हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। लंच टाइम हो गया पक्का? किसी को भूख तो नहीं लग रही ना? ये प्रोग्राम 1 से 1.5 घंटा चलेगा और अगर आप अच्छी तरह पार्टिसिपेट करोगे तो 2 घंटे तक। बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं आपको। कुछ आइडिया लग रहा है आपको इससे? ये जो फ्लेक्स लगा है इससे कुछ आइडिया लग रहा है? अच्छा, मुझे बस इतना बताओ कि आप लोग कौन सी क्लास के हैं? 9th, 10th, 11th भी हैं? वेरी गुड। एक बार 9th के बच्चे जो हैं वो हाथ ऊपर करें। वेरी गुड। और 10th के? वेरी गुड। 11th के बच्चे कम हैं? और 12th? कोई नहीं, हंसो हंसो लेकिन जोर से। वेरी गुड, हंसना बहुत जरूरी है। कोई नहीं है, आपके सीनियर केवल यहाँ पे एक है, राइट? सबसे सीनियर है। वेरी गुड। तो पांडे सर, हम शुरू करें? आगे जगह है अभी। ये आवाज आगे तक जा रही है? क्लियर है? या मैं थोड़ा और पास आ जाऊँ? मैं पास हूँ कि माइक पास है? अच्छा, भैया बैठो। एक मिनट बैठिए। ये सेशन थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। बेसिकली उन बच्चों के लिए जो 9th 10th के हैं, 11th और 12th के सामने तो ऑलरेडी चैलेंज आ गया है बोर्ड का और फिर आगे तैयारी करेंगे। घंटी बस से भूख तो नहीं लगेगी ना? बैग लेके भागोगे तो नहीं ना? ठीक है। तो एक बार जोर से सब लोग बोलेंगे नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम राकेश कुमार पांडे है। मैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ, उसे कहते हैं साइकोलॉजी। तो मेरी साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है, जो मनोविज्ञान है वो है ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो मेरे पास प्रोग्राम किए हैं गुड टच बैड टच, और आप लोग क्योंकि किशोर अवस्था में हैं और अभी 9th 10th और 11th 12th के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं किशोर अवस्था शिक्षा कार्यक्रम पे काम कर रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। आप उम्र की उस दहलीज में हैं जहाँ पे आप लोग ये तय करते हैं कि भविष्य में क्या बनना है, कैसी सोच बनानी है, और आप मानसिक और सामाजिक तौर पे बदल रहे हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि हमें फ्यूचर में करना क्या है, और इसी समय में अगर अच्छी और बुरी आदतें पालते हो। तो मैं सबसे पहले चाहूंगा कि आप अपने प्रिंसिपल सर एलपी यादव जी का स्वागत करें, और क्योंकि उन्होंने ये मौका आप लोगों से मुझे दिया है इंटरेक्ट करने के लिए, तो जोरदार तालियों से सर का स्वागत करें। थैंक यू वेरी मच। आपकी तालियों में दम लग रहा है। एलपी सर से मैं एक दिन पहले मिला था, एक दिन अराउंड 24 या 23 को मिला था, और इमीडिएटली सर ने मुझे परमिशन दे दिया कि मैं आप लोगों से इंटरेक्ट कर सकूँ। वैसे तो ये सेशन जो है अगर बाहर स्कूलों में या कॉलेजेस में करते हैं तो ये पेड वर्कशॉप होता है, मतलब हमारी टीम को पैसे मिलते हैं। लेकिन क्योंकि आजमगढ़ में ये कॉन्सेप्ट बहुत नया है तो हम इसके लिए कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यहाँ के बच्चों को वो परेशानी ना उठानी पड़े जो परेशानियां हमने बाहर जाके झेली हैं। तो कोशिश ये है कि क्योंकि आप लोगों के पास में गाइडेंस की प्रॉब्लम है, तो मैं चाहता हूं कि आप खुद के अंदर के टैलेंट का इस्तेमाल करें और खुद अपने आप के गाइड बनो। इसके लिए कुछ ट्रिक्स होती हैं, वो ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। साथ में क्योंकि इस उम्र में आप लोग गलत रास्ते भी इख्तियार करते हो, दोस्तों के इन्फ्लुएंस में आके, समाज के इन्फ्लुएंस में आके, और कई बार आपका ना एटमॉस्फेयर ऐसा बन जाता है कि दिमाग अच्छे और बुरे का सोच नहीं पाता और आप लोग कुछ ना कुछ गलत रास्ते चुन लेते हो। तो ऐसे में क्या होता है, बाल अपराध बढ़ रहा है। एग्री होता है? नहीं होता? सुना होगा आप लोगों ने। तो ऐसे केसेस को कैसे डील किया जाए और इसमें कानून की क्या प्रावधान है, वो आपको बताएंगे डीपी पांडे जी। ये एडवोकेट हैं और ये बच्चों के सलाहकार हैं, तो इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। थैंक यू वेरी मच। अब क्योंकि हम यहाँ पे आ गए हैं तो कोई तो हमें लेकर आया होगा ना।
हमें लेकर आए हैं इंस्पा। जी, इंस्पा उत्तर प्रदेश जो है, इसके माध्यम से हम आए हैं। इनकी मदद कर रहे हैं आपके कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट श्री दुर्गा जी मेडिकल कॉलेज, और इनके सहायक हैं अनिका एजुकेशनल हेल्थ एंड वेलफेयर ट्रस्ट। एक और है संस्था जिसका नाम यहाँ पर नहीं लिखा है, वो है विकल्प एजुकेशनल एंड रिसर्च फाउंडेशन। क्योंकि ये काम करने के लिए किसी का मार्गदर्शन चाहिए और किसी के गाइडेंस में कर रहे हैं। ये आवाज डिस्टर्ब कर रही है आपको? पक्का? तो डॉक्टर प्रोफेसर राजेंद्र राजपूत सिंह, आगे वालों को दिक्कत तो नहीं हो रही ना? ज्यादा जोर से तो नहीं हो रहा आवाज? ओके। प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र राजपूत जो है, ये प्राचार्य कॉलेज हैं, श्री दुर्गा जी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य हैं। आवाज आ रही है? माइक से अच्छी आवाज मैं बोल लूं क्या? माइक से ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है, ऐसा करें क्या? पीछे आवाज आएगी? माइक है तो इससे आएगी। थोड़ा कम वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कम करना है। तो मैं थोड़ा माइक दूर ले लेता हूँ, हो सकता है इसकी वजह से आवाज आ रही हो। तो हर किसी को ना एक मार्गदर्शन चाहिए होता है। तो क्योंकि मैं आजमगढ़ क्षेत्र में रहने वाला, मैं आजमगढ़ का हूँ, हेलो, अभी ठीक है? नहीं तो आप लोगों के कान जो है ना कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, जितने भी आगे बैठे हैं। तो किसी भी काम को करने के लिए हमें ना एक मार्गदर्शन की जरूरत होती है। तो मार्गदर्शन हमें दे रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र राजपूत सिंह। ये आपके प्रिंसिपल हैं श्री दुर्गा जी मेडिकल कॉलेज के। साथ में इंस्पा जो है इंटरनेशनल स्कूल ऑफ साइकोलॉजिकल एसोसिएशन होता है। जब ये देश के बाहर आता है, जब ये हमारे देश में आता है, तो ये बन जाता है इंडियन स्कूल ऑफ साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। इसमें दुनिया भर के स्कूल टीचर्स, साइकोलॉजिस्ट, रिसर्चर्स और साइंटिस्ट मिलकर इस ग्रुप में काम कर रहे हैं, जो बच्चों के साथ में या बच्चों को किस तरीके से मार्गदर्शन करें ताकि वो अच्छी स्टडी कर सके और भविष्य में एक अच्छी सोच के साथ अपना कैरियर आसानी से परस्यू कर सके। तो राजेंद्र राजपूत सिंह के लिए भी एक ताली बजा दें, वो नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप लोगों से एक कंसर्न चाहता हूं, पीछे एक वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है और शायद कुछ फोटोग्राफी भी होगी। तो आप में से किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है? टीचर्स में कोई आपत्ति तो नहीं है? आपको सर? थैंक यू वेरी मच। क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डिंग इसलिए हो रहा है क्योंकि जो सेशन हम करेंगे इसकी एक वैलिडिटी होती है 100 डेज की। होता है क्या कि आप जो कुछ भी सीखते हो या कुछ भी जानते हो, वो कुछ समय बाद दिमाग से उतर जाता है। ऐसा होता है क्योंकि दिमाग का काम है भूलना। ये कोई नया काम नहीं है, ये सिर्फ उन्हीं चीजों को याद रखना बहुत जरूरी हो। तो अगर भविष्य में कभी आपको लगे कि ये सेशन की जरूरत है आपको, तो आप YouTube पे जाके इस सेशन को देख सकते हैं। ये वहां पे आज शाम तक या कल सुबह तक अपलोड हो जाएगा। सर्च करने के लिए आप मेरे नाम से सर्च कर सकते हैं, राकेश मारवानी, या फिर आपके स्कूल का जो गूगल लिंक पेज होगा, राइट, उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसको। तो हो सकता है जब आप स्कूल से पास आउट कर जाओ और कभी आपको याद आए कि हमें कुछ गाइडेंस चाहिए, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। साथ में क्या होता है कि ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, तो क्या होता है हम सारी चीजें कवर नहीं कर सकते, लेकिन अब तक कम से कम 20 से 25 स्कूलों में हमने ये प्रोग्राम किया है। तो उसका कंक्लूजन आप देख सकते हो। यहाँ पे बताई गई जो भी चीज है वो हमारे द्वारा क्रिएट नहीं की गई है। हमने ये कहीं ना कहीं से सीखा है या अपनी जिंदगी के अभ्यास में हमने इनको कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया है। हम केवल उन किताबों के माध्यम बन के आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपकी जिंदगी की जो राह है वो आसान हो जाए। लेकिन चलना किसको है? हम लोग कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? हाथ तो कर दो। ठंडी है, थोड़ा हाथ उठाओगे ना, एक्सरसाइज होगी। वेरी गुड। मतलब सब लोग चलने वाले हैं? कोई दूसरों को ब्लेम तो नहीं करेगा कि आज तू ना लेके गई हमसे? चलो वेरी गुड। तो सर
मैं चाहूंगा कि मैं इस प्रोग्राम को आगे किशोर अवस्था शुरू किया जाए। आपका क्या है सर? थैंक यू दोस्तों। तो मैं वापस इस टॉपिक पे आता हूँ, किशोर अवस्था। कोई मुझे बताएगा किशोर अवस्था क्या चीज है? ये कौन सा स्टेशन है या कौन सा बस स्टॉप है? कोई है? बोलो बेटा। हाँ बेटा, यहाँ से बोलो। क्या नाम है आपका? हाँ? प्रिया। बेटा प्रिया ने बताया 15 से 18 साल। तो इनकी कोशिश के लिए तो आप लोग ताली बजा सकते हैं। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 18 के बीच नहीं है, 18 के नीचे है। और कोई है? किसी को कुछ आइडिया है? 15 से 18 को हम लोग टीन एज बोलते हैं, लेकिन किशोर अवस्था शुरू हो जाती है 9 साल से 18 साल। आवाज आ रही मेरी आती है मेरा? 9 से लेके 18 साल की जो उम्र होती है, ये आपकी किशोर अवस्था या एडोलसेंट कहलाती है। इसके बीच में आता है टीन एज, जो आपने बताया है। तो इन्होंने कोशिश की है ना, कुछ तो सही हुआ। तो आप लोग कोशिश करते हो? कोशिश करना चाहिए। कई किताबों में आपको 10 से 18 भी या 10 से 19 भी मिलेगा, लेकिन क्योंकि सीबीएसई और एनसीईआरटी 9 से 18 मानता है, तो मैं आप लोगों को 9 से 18 के बीच में डिस्कस करता हूं। ये औसतन लोगों की किशोर अवस्था होती है। लड़कियों में ये 2 साल पहले हो जाता है, उनमें 2 साल पहले किशोर अवस्था आ जाती है, क्योंकि उनका विकास जल्दी हो जाता है। किशोर अवस्था जो है, उसमें अचानक होने वाले कई बदलाव हैं, जो आपको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और बहुत सारी व्यवहारिक चीजें आप सीख रहे होते हैं। ठीक है? इस समय आप जो कुछ भी सीखते हो, जो कुछ भी करना चाहते हो, जिस तरीके की सोच बनाते हो, वो आपको जिंदगी भर रहेगा। और बहुत मुश्किल होता है कि आप उस चीज को बदल सकें, खासकर जब हम मानसिक तौर पे करते हैं। शरीर को तो हम बदल सकते हैं, लेकिन जब हम मानसिक चीजें बना लेते हैं, जैसे डर, घबराहट, राइट? कोई बताएगा इमोशनल और फीलिंग्स क्या होती है? कोई भी? हिंदी में इसको भावना बोलते हैं। जानते हो? कितने लोग जानते हैं? कितने लोग अपनी भावनाओं को पहचानते हैं? भावना लड़की नहीं है। भावना हमारे अंदर से आने वाले व्यवहार हैं, जैसे डर, रोना, हंसना, कभी कभी गुनगुनाने का मन करता है, कहीं जाने लगते तो घबराहट होती है, कहीं से आते हो तो घबराहट होती है, कभी सो के उठते हो तो घबराहट होती है, कभी कभी आपको ना सो के उठते हो तो लगता है कि दिन भर करना क्या है, तो जिंदगी बेकार है, ऐसा फिर सो जाओ, खासकर ठंडियों में। कितने लोगों के साथ होता है? सिर्फ लड़कियों के, लड़कों के साथ नहीं होता। लड़कों के पास तो प्लान होगा, आज क्रिकेट खेलने जाना है नहीं तो उनके पास दूसरा प्लान होगा, आज ITI में दौड़ने जाना, क्योंकि 12वीं और 10वीं के बाद ज्यादातर फौज की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा है? कितने लोग हैं? आप भी फौज की तैयारी कर रही हो? ताली बजाओ इन लड़की के लिए। क्योंकि फौज एक ऐसी जगह है ना, कि जब आप उसको छोड़ के आते हो ना, तो लोग नौकरी पे जा रहे होते हैं। और अगर 10वीं और 12वीं के बाद अगर तुरंत आपका उसमें हो जाता है, तो आपको जिंदगी और आसान लग जाती है, क्योंकि आपका डिसिप्लिन लाइफ रहता है। और हमारे देश में ना देश रक्षक की बहुत जरूरत है। जिस तरीके से समाज बिगड़ रहा है, तो फौज की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। आपके यहाँ NCC होगा, स्काउट एंड गाइड होगा, आप लोग करते हैं? नहीं करते? नहीं करते? कोई बात नहीं, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर अच्छे विचार रखोगे तो अपने आप स्काउट एंड गाइड और NCC के बराबर काम करोगे। जरूरी नहीं है कि यूनिफॉर्म करो, पहनो तो ही देश की सेवा हो। अगर आप अच्छे विचार रखते हो, नियमों का पालन करते हो और दिल से पढ़ाई करते हो, तो भी देश की सेवा होगी। मालूम क्यों? बताओ। देश को रक्षक को पैसे देने के लिए पीछे से इंटेलिजेंस की जरूरत होती है, इन कैश पैसे की जरूरत है, इंफॉर्मेशन की जरूरत है, नई टेक्नोलॉजी की जरूरत है। तो हमारे पास डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, इंटरनेट हैकर, आजकल तो एक नया साइंस आ गया, क्वांटम साइंस। कोई जानता है इसको? क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम साइंस? नहीं? कोई बात नहीं, आप लोग इंटरनेट पे सर्च करोगे तो थोड़ा इंफॉर्मेशन बढ़ेगा। ये एक नया साइंस है जिसमें इंसान नहीं लड़ता है, मशीन लड़ती है आपस में। हम मौसम बदल सकते हैं, किसी कंप्यूटर को हैक कर सकते हैं,
और क्वांटम साइंस की मदद से हम पूरे बैंक को बैंक खाली कर सकते हैं और बहुत बड़ा थ्रेट है इस वक्त इंसानियत के नाम पे। तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ सबके सब डिटेक्टिव्स बैठे हुए हैं, है ना। यहाँ से कोई ना कोई साइंटिस्ट निकलेगा, कोई ना कोई इंजीनियर निकलेगा। कितने लोग यहाँ पे इंजीनियर बनना चाहते हैं? कोई भी इंजीनियरिंग हो, कोई भी, इंटरनेट से हो, कंप्यूटर से हो, सिविल हो, मैकेनिकल हो, एरोनॉटिकल हो, एरोस्पेस हो, मैरीन हो, बस इंजीनियर होना चाहिए। कोई नहीं है? ये क्या नाम है बेटा? ताली बजाओ बेटी के लिए। और कितने लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं? सबका ड्रीम है, वेरी गुड। तब तो आप लोगों को वहां जाना पड़ेगा, राजेंद्र सर के पास, क्योंकि आपको नेट का एग्जाम निकालना पड़ेगा, है ना। इंजीनियरिंग में भी एग्जाम होता है। तो जो 9th का क्लास होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मालूम है आपको। यहीं से आपकी ना पढ़ाई शुरू हो जाती है। तो अगर लाइन टू लाइन आप पढ़ोगे तो क्या होगा, आपकी जो तैयारी के टाइम है ना वो बच जाएगा। क्योंकि अक्सर 12th के बाद हम लोग तैयारी करते हैं, आप लोग करते हो ना। और अगर अभी से ही करोगे तो शायद गवर्नमेंट एग्जाम्स भी आप लोग निकाल लोगे और उसके बाद फिर आगे का कैरियर आप लोग करोगे, राइट। तो मेरा मकसद आपको ये बताना है कि इस वक्त आप अपने अंदर ऐसी चीजें डेवलप करते हो जो आपको अच्छा देखना सिखाए। क्या दिखाए? अच्छा सोचना। क्या? अच्छा देखना, अच्छा सोचना, अच्छा व्यवहार करना। क्या? आगे से आवाज आ रही है, पीछे से नहीं आ रही है? पीछे वाले नहीं बनना चाहते कुछ? अच्छा देखना, अच्छा सोचना, अच्छा व्यवहार करना, और चौथा क्या? अच्छा सुनना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये चारों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि मैंने, जैसे आप लोग एग्जाम में जाते हो ना, एग्जाम की तैयारी करते हो, है ना, तो आखिरी दिन 2-3 दिन तक किताबें खोल के पढ़ना शुरू करते हो। तो क्योंकि पढ़ने का हैबिट तो है नहीं, तो 2 पेज पढ़ते हो, नींद आ जाती है। होता है? कितना के साथ होता है? इतने ही ना, बाकी लोग पढ़ते ही नहीं, सब क्वेश्चन आंसर पढ़ के जाते हैं, या फिर पूंजी से पढ़ लेते हैं, या फिर एग्जाम में डिपेंड करता है कि क्या क्वेश्चन आ रहा है उसके हिसाब से आंसर सोचा जाएगा। ऐसा भी है क्या? या फिर पढ़ते पढ़ते इतना बोर हो जाते हो कि जो एग्जाम में आएगा देखा जाएगा। तो आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस की। किसकी? वेरी गुड। किसी भी चीज को सीखने के लिए एक अभ्यास चाहिए। अगर रातों रात आप कुछ करने लगोगे, अगर जो फौज में भर्ती होना चाहते हैं वो सुबह उठ के 4 बजे दौड़ते होंगे, राइट। अगर अचानक मैं दौड़ने के लिए बोलूं तो क्या होगा? छाती फट जाएगी ना, पैर दर्द करने लगेगा, दौड़ नहीं सकते ना। क्योंकि इसके लिए हमें चाहिए एक अभ्यास, निरंतर अभ्यास। क्या चाहिए? वो कब डेवलप होगा आपका? इसी अवस्था में। अच्छी सोच भी इसी समय डेवलप होगी, क्योंकि इस समय जो चीज आप अपनी लाइफ में तय करते हो ना, वो जिंदगी भर काम आने वाली है। नहीं तो आप लोगों ने कई लोगों के मुंह से सुना था, अब हमसे ना हो, अरे उम्र निकल गया। क्योंकि आपके ब्रेन में बहुत सी चीजें बन चुकी हैं बाल अवस्था में, लेकिन वो ऑर्गेनाइज नहीं हुई है। क्या नहीं है? ऑर्गेनाइज। कोई बताएगा क्या होता है? आपने उसको सही ढंग से स्ट्रक्चर नहीं किया, आपने अभी तक उसको हैबिट नहीं बनाया, अभी तक वो परमानेंट नहीं हुआ है। जैसे हम जब मकान बनाते हैं ना, तो उसमें एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, बाद में उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर एक बार ये बन जाए तो क्या होगा? उसको पूरा तोड़ना पड़ेगा और फिर से रीबिल्ड करना पड़ेगा। तो ऐसे ही हमारे दिमाग में भी चीजें हैं। इस उम्र में आप कोई भी नई चीज बना के उसको लंबे समय तक रख सकते हो। और ऐसा नहीं है कि आप भविष्य में जाके इसको चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन उस वक्त संघर्ष बहुत करना पड़ेगा। कई लोग तो मेडिकल कंडीशन तक चले जाते हैं उसको वापस सीखने के लिए, और वो जो लिमिट होती है, वो लिमिट कहने वाले ही हीरो बनते हैं। क्या बनते हैं? वो हीरो होते हैं। आप लोग भी सुपर हीरो। इस उम्र में जो अभ्यास करोगे सुपर हीरो है, लेकिन वो तब हीरो कहलाएंगे। लेकिन आप लोग क्या हो? कितने लोग यहाँ पे सुपर हीरो है? हीरो मतलब लड़का नहीं, लड़की भी है। सेम वर्ड है सबके लिए। वेरी गुड। सिर्फ 2 3 आप अपने आप को इतना कम क्यों आंक ले रहे हो भाई? मेरी नजर में तो ये बच्चियां भी है सुपर हीरो। आप सभी सुपर हीरो जो यहाँ बैठे हो, ताकि मुझे अपने लिए जोरदार करने दो। सुपर हीरो जो होता है ना, वो ऊपर से अंडरवेयर नहीं पहनता, सुपरमैन नहीं होता वो।
ना उसके पास ऐसी कोई शक्ति होती है कि वो जाली बनाता है। वो केवल व्यवहारिक तौर पे या फिल्मों में दिखाने के लिए सुपर हीरो है। सुपर हीरो आप जैसे लोग होते हैं, हम जैसे ही दिखते हो, बस फर्क इतना रहता है कि उनके पास एक स्पेशल चीज होती है। वो क्या होती है? हाँ, क्या होती है? जोर से बोलो। क्वालिटी। इन्होंने कहा क्वालिटी। और कोई है? कोई और कोशिश नहीं करता है? कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, सुना है ना? ये सब सुना ही है, प्रैक्टिस नहीं की है। चलो मैं बता देता हूं कि आप लोगों ने इसको प्रैक्टिस की है। यहाँ सब सुपर हीरो हैं। कितने लोग यहाँ साइकिल चलाते हैं? जो लोग साइकिल नहीं चलाते हैं वो कुछ और चलाते होंगे, कार, मोटरसाइकिल, पैदल चलते होंगे, फिर चलते होंगे ना। चलो बताते हैं कैसे आप लोग सुपर हीरो। फिर इसके बाद फिर से हाथ उठाना, कौन सुपर हीरो है कौन नहीं है। ये लेट है कोई बात नहीं, इनके लिए ताली बजाओ जो लेट है। आप सभी लोग यहाँ सुपर हीरो इसलिए क्योंकि जब आपने पहली बार साइकिल चलाया होगा ना, तो आपकी हाइट कम रही होगी और साइकिल का साइज बड़ा रहा होगा। बहुत कम बच्चे हैं जिनको छोटी साइकिल बचपन में मिल जाती है, वो भी 3 साइड में रहे। ज्यादातर बच्चे ना अपनी साइकिल जो है पहले कन्विंस करते हैं, पापा को मनाते हैं। वो बड़ी साइकिल रहती है उसको सिर्फ धकेलते हैं, सीखते नहीं है ना। पहले दिन तो कोई गद्दी पे बैठ के चलाता नहीं है, फिर वो उसमें ऐसे टांग डालता है और उसको धीरे धीरे एक पैर से मारता और चलाता है। ऐसे ही करते हो ना। फिर एक दिन उसकी हिम्मत बढ़ती है और वो उसको दोनों पैडल पे मारने लगता है, फिर वो गिर जाता है। किसी दिन तो पक्का गिरेगा वो। कितने लोग गिरे हो? तो क्या आप लोगों ने साइकिल छोड़ दी थी उस वक्त? फिर उठे, अपनी चोट को दबाया, दर्द को दबाया, किसी को पता न चले, फिर से साइकिल की कोशिश की है। कितने लोग ऐसे? वेरी गुड। मतलब अब आप लोग समझ गए कि आज की डेट में आप लोग साइकिल चलाते हो ना, आपने मेहनत छोड़ी तो नहीं ना, कोशिश की ना। अब कोशिश करने वालों की ये आपकी जिंदगी का सबसे पहला हीरोइक एक्ट है। एग्री? तब तो हाथ उठा दो आप सभी सुपर हीरो, ताली तो बजा लो अपने लिए। वेरी गुड। अब मेरे को जो भी समझाना है वो बहुत आसान हो जाएगा, राइट? अब मैं आपको समझाता हूँ कि मैं किशोर अवस्था के ऊपर क्यों इतना बात कर रहा हूँ और क्यों मैंने आपको पुरानी याददाश्त वापस दी और आप सभी को सुपर हीरो बनाया। किशोर अवस्था बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बड़ा जटिल अवस्था है। हमारा शरीर बढ़ता है, कपड़े छोटे हो जाते हैं। कई लोगों की कान और नाक भी बड़े हो जाते हैं, छोटे रह जाते हैं। अच्छा, बराबर ही होते हैं। औसत हम सब बढ़ जाते हैं। बाहर से तो हम बड़े हो गए, लेकिन दिमाग कभी डेवलप नहीं हो पाया। दिमाग हर रोज नई चीजें सीख रहा है। एक जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है वो नया हो रहा है। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर भी बहुत सारे अंग बढ़ रहे हैं, राइट? और हमारे साथ बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। हमको शर्म आ रही है किसी को पूछते हुए कि मेरे साथ क्या हो रहा है। हमें लगता है सिर्फ मेरे साथ हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर, पोस्चर जो है ना, बॉडी पोस्चर, वो टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है, क्योंकि शरीर तो औसतन बढ़ेगा ना। तो जब हमारा बॉडी पोस्चर टेढ़ा मेढ़ा होगा तो क्या हुआ, आपका कॉन्फिडेंट कम होगा, आत्मविश्वास कम होगा, आप अपनी बात को खुलकर नहीं बोल पाते। ये कहां से आता है? ये बात आप सीखते हो या बचपन से आता है? सीखते हो ना? या कोई बचपन से सीख कर आया? ब्रह्म ज्ञान तो नहीं है किसी को यहाँ पे? ठीक है, कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं है ना? कोई है तो बता दो, कोई बाबा हुआ है तो। ठीक है, तो हम सब हंसना, बोलना, रोना, गाना, ये सब सीखते हैं ना? सीखते हैं ना? तो ये भी हमारे साथ बढ़ रहा है। हम चीजों को सोचने लग रहे हैं और पहले से कल्पना करने लग रहे हैं। इस अवस्था में हमारे साथ परेशानी आती है बहुत ज्यादा। हम लोग अपनी एक समस्या में हैं। इस अवस्था में हम सबकी एक समस्या है। जितने लोग हैं उस सबकी एक समस्या है। क्या लगता है, ये समस्या खत्म हो जाएगी? नहीं, लेकिन हमें गाइडेंस कौन देगा? मैं यहाँ पे किशोर अवस्था में जो चेंजेस होते हैं उसके बारे में खुल के नहीं बोल सकता, क्योंकि ये क्षेत्र से रिलेटेड है। लेकिन क्योंकि आपके शरीर में बदलाव हो रहा है, हाइट बढ़ी,
बाल बढ़े, आप खूबसूरत दिखने लगते हो और दिखने की कोशिश करते हो, क्योंकि इसके अंदर आपका बॉडी के अंदर एक केमिकल बन रहा है, उसे बोलते हैं हार्मोन्स। क्या बोलते हैं? वेरी गुड। आपने ये विज्ञान में पढ़ा होगा, बायोलॉजी में। तो जितनी भी हमारे शरीर के अंदर या हमारे व्यवहार में जो फीलिंग्स आती हैं, उनको क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो? उनका नाम दे सकते हो? जैसे ये घड़ी है, इसको देख के हम बोल सकते हैं घड़ी है, इसका नाम है ना। ये जैकेट है, इसका नाम है। तो जो हमारे व्यवहार होते हैं उसका उसको नाम में बदल सकते हो आप? नहीं कर सकते हो। कर सकते हो आप, लेकिन आपने कभी उसका नाम देने की कोशिश नहीं की। भूख लगी तो भूख बोलना नहीं है, बर्तन तोड़ना है या सिर फोड़ना है या फिर कॉपी फाड़ना है या मम्मी के सामने कोई ना कोई जाके टेंट्रम करना है, मतलब कोई ना कोई बदमाशी करनी है। देखा छोटे बच्चे को थप्पड़ मारता है, लेटने लगता है, अरे भाई भूख लगी तो बोलना भाई भूख लगी है। वो तो बच्चा है, उसके पास शब्द नहीं है। लेकिन किशोर अवस्था में शब्द है। कितने लोगों के पास शब्द है? सबके पास है। तो कितने लोग घर में जाके बोलते कि मुझे भूख लगी, खाना दे दो, नकली नहीं करते हो? सभी लोग बोलते हो? तो फिर तो अपने लिए ताली बजाओ। बहुत बढ़िया, शाबाश। अगर आपका दोस्त आपसे नाराज है, क्या है, तो उसको कभी बोलते हो मैं नाराज हूं, या फिर उससे बात करना बंद कर देते हो, मुझसे फिरने लगते हो, बच्चे नहीं करने लगते हो? कितने लोग बोलते हो? एक है, उसके लिए ताली बजाओ। क्या नाम है बेटा आपका? क्या नाम है बेटा आपका? अंकित यादव। अंकित यादव। आप 12th में हो, राइट? ताली बजाओ मुझे के लिए। अच्छा लगा आपने ये बोला कि मैं नाराज हूं, तो उसको पता चल गया कि मैं नाराज हूं, है ना? अब मान लो आप घर में गए, मम्मी ने कुछ बोला, तो क्या मम्मी बोलते मैं आपसे गुस्सा हूं? क्यों? उनको कैसे पता कि आपको गुस्सा है? आप तो दोस्त को बोल सकते हो ना। आपका आधा प्रॉब्लम वही सॉल्व हो जाएगा जब आप बोलोगे कि मैं आपसे नाराज हूं। क्या हूं? शायद कितने लोग पिटने से बच जाए। एक तरीका मिल गया आपको, अपनी भावनाओं को पहचानो। आप खुश हो, क्या हो? गाने का मन कर रहा है, इस उम्र में होता है। डांस करने का भी मन करता है। घर में घुसे, गाते हुए 2 थप्पड़ पड़ गए, क्योंकि आपको पता नहीं घर में क्या सिचुएशन है। आप उनके सामने तो हंसोगे क्योंकि आपके दिमाग में चल रहा है। सामने वाले को दिख रहा है क्या? दिखेगा क्या सामने वाले को? हेलो बाबू, दिखेगा? नहीं दिखेगा ना? तब आप इसको शब्द में बताओगे कि मैं आज बहुत, क्या बोलोगे? वेरी गुड। आप सबसे पहले अपनी भावनाओं को पहचानो। दिमाग में होने वाली उथल पुथल को पहचानो। सुबह उठे घबराहट हो रही है, क्या हो रही है? कितनी घबराहट हो रही है, कैसे पता चलेगा? कहीं जाने से पहले घबराहट होती है, पता नहीं कैसे सड़क हुई, रिजर्वेशन हुई कि ना हुई, गाड़ी से जाएगी मोटरसाइकिल से जाएगी, क्योंकि पता ही नहीं है ना। कितनों को पहले से पता रहता है कि हम कैसे जाने वाले, पूरा यहाँ से यहाँ तक यात्रा करने का पूरा रास्ता पता है? नहीं पता ना। ऐसी ही घबराहट अभी इस उम्र में आपके साथ है। किशोर अवस्था में घबराहट होती है, ये सोचे कि मैं भविष्य में क्या बनने वाला हूँ, क्या मैं एग्जाम में पास होऊंगा या नहीं होऊंगा। मैंने जो लिखा है बस वही क्वेश्चन में आंसर हो, बाकी सब जाएगा। कितने लोग करते हो? 3 इडियट पे तो वो दूध और अगरबत्ती के सौदा कर रहा था, होता है। तो आप लोग अपनी घबराहट को पहचानो और उनको शब्दों में निकालो, तो आपके दिमाग में बनने वाला मानसिक विकार इमीडिएटली क्योर हो जाएगा। लेकिन कई बार ऐसी चीजें आती हैं जब हम उसको पहचान नहीं सकते। होता है, डिक्शनरी में वो शब्द होते हैं। अभी आप जब पढ़ाई करने बैठते हो, किताबें तो आप बचपन से पढ़ रहे हो ना, लेकिन कई बार ऐसे शब्द आ जाते हैं जिसका मीनिंग नहीं मिलता है, या फिर एक सेंटेंस रहता है लेकिन उसका एक शब्द नहीं मिलता है। तो क्या करते हो आप? कितने लोग डिक्शनरी छूते हैं? वो तो उस शब्द के लिए ना जो शब्द आपके पास में है, राइट? तो डिक्शनरी सब 3 लोग यूज करते हैं, बाकी लोग गूगल करते हैं क्या? कितने लोग गूगल करते हैं? अरे कोई शर्त नहीं है, हाथ उठाओ। गूगल बहुत अच्छी चीज है, कोई बुरी चीज नहीं है। शर्त ये है कि आपने उसको अच्छी तरह यूज किया कि नहीं, है ना? वेरी गुड। ताली बजाओ इन बच्चों के लिए।
मतलब आपके सीनियर बच्चे इंटरनेट यूज करते हैं। मैं इस पॉइंट को भी डिस्कस करूंगा लास्ट में कि इंटरनेट अच्छा है कि बुरा है, ठीक है। तो मैं शारीरिक बदलाव हुआ, मानसिक भावनाओं को आप लोग पहचान रहे हैं, लेकिन कई बार हमारे शारीरिक जटिलताएं आ जाती हैं जिसको हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, उसे कहते हैं पर्सनल या व्यक्तिगत, राइट। जैसे आपके बहुत सारी सीक्रेट चीजें होती हैं, ऐसी कुछ चीजें आपकी सीक्रेट होती हैं जो कि आपकी बीमारियां हो सकती हैं, चाहे वो शारीरिक बीमारी हो या मानसिक बीमारी। जानते हो कोई? हाँ बोलो बेटा। कॉन्फिडेंट की कमी, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ताली बजाओ के लिए। कोई भी चीज अगर टेम्पररी है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते रहे तो वो नॉर्मल है, वो मौसम की वजह से या आसपास की वजह से या खान पीन से या कोई इंटरनल बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से हो सकती है। लेकिन अगर वो लंबे समय तक रहे, 3 महीने 6 महीने साल भर, या वो रेगुलर व्यवहार में आ जाए, तो वो मानसिक बीमारी कहलाती है। क्या कहलाती है? वेरी गुड। तो हमने भी 2 चीज के बारे में बात की, शारीरिक बीमारी, मानसिक बीमारी, और शरीर के अंदर होने वाले बदलाव जो कि अक्सर महीने 2 महीने में कुछ न किसी के प्रॉब्लम में आती है। तो ऐसे केस में जो सबसे पहले सलाहकार होंगे वो कौन होंगे? कितनों ने बोला मम्मी पापा? बस इतने लोग हैं, मतलब इतने लोग खुलकर मम्मी पापा से बात करते हैं, बाकी सब डरते हैं। चलो वेरी गुड। पीछे भी कुछ हाथ उठे, सब लड़कियां हैं, लड़कों का पार्टिसिपेट एक हाथ उठा है, वेरी गुड। तो उस बोल्ड आदमी के लिए ताली बजाओ, ताली बजाओ। वेरी गुड। जो सबसे पहले सलाहकार होते हैं वो होते हैं मम्मी पापा, होते हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही आपको पाला है ना। कब से पाला? जब से आप कपड़े नहीं पहन रहे हैं, कब से कपड़े पहन रहे हैं? वेरी गुड। तो उनको हर चीज पता है, आप उनसे डिस्कस कर सकते हो, मम्मी से, पापा से, जिससे भी कंफर्टेबल हो, जो आपकी बातों को सुनते हो, ठीक है, क्योंकि उनसे बड़ा गोपनीय रहने वाला कोई इंसान नहीं है। कोई दोस्त भी होते हैं ना, लेकिन कितने दोस्त? सारे दोस्तों नहीं, एक ही दोस्त होगा, फिर उसको बोले किसी को बताना मत। तो उसको बताना मत, फिर दूसरे को बोले उसको बताना मत, फिर तीसरे को बोले बताना मत, और फिर क्या पता चलता है आपने ही सबको बता दिया, उसने किसी को नहीं बताया। वो दोस्त अच्छा होगा लेकिन बताया किसने? और दोस्त किसका अच्छा था? आपका नहीं, तुम्हारा। मेरा नहीं। अगर मैं आप बोलूं तो अगर मैं बोलता हूं तो मैं रिप्रेजेंट। लाइट चली गई है, कोई नहीं, लाइट चली गई तो आवाज है। लाइट आएगी तो फिर से कर लेंगे, कॉमन प्रॉब्लम है। तो हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग दोस्तों के साथ क्या करते हैं? आवाज आ रही है आपको बाबू? yes, आ रही है? yes, तो हम दोस्तों को बताते हैं और दोस्त हमारे समकालीन दोस्त हुए, तो ये अच्छा एडवाइजर है। कितने लोग बोलते हैं कि दोस्त अच्छा एडवाइजर है, और जो वो नॉलेज देगा वो बहुत बढ़िया है, नहीं है ना? सबसे पहले तो होते हैं माँ बाप। कोई भी हेल्थ इश्यू हो, चाहे शरीर के अंदर या बाहर या दिमाग के अंदर, ये तीनों चीज अलग है। क्या है? वेरी गुड। इंसान 2 कॉम्बिनेशन से बनता है, एक शरीर जो मुझे दिख रही है और जो इस वक्त आप लोगों के सामने नहीं है, एक वो जो दिख नहीं रही है। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कितनों को पता है? बात नहीं पता ना? तुमको पता है? तो तुम जादूगर हो। या तो तुम जादूगर हो, या फिर आपको बॉडी लैंग्वेज पढ़नी आती है। साधारण बॉडी लैंग्वेज तो हम पढ़ सकते हैं, राइट? साधारण बॉडी लैंग्वेज हम पढ़ लेते हैं, बचपन से सीखते हैं, लेकिन किसका? जिसको हमने बचपन से ऑब्जर्व किया है ना। लेकिन नॉर्मली हम लोग नहीं कर सकते, और कर सकते तो वो अतिशोक्ति हो जाएगी। थोड़े बहुत एक्स्ट्रा टैलेंटेड लोग रहते हैं, वो लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। शरीर की भी अपनी एक भाषा होती है ना, वो मुझे नहीं आती और हम लोग आमतौर पर सिखाई नहीं जाता। तो पहले सलाहकार हो गया मम्मी पापा, लेकिन प्रॉब्लम तो भी है, क्योंकि मम्मी पापा सारे आंसर तो देते नहीं है, या फिर हो सकता है कि उनको इतनी नॉलेज ना हो जो आपने प्रश्न किया, होता है, इतने जागरूक ना हो कि उसको कैसे सर्च किया जाए। कईयों के माँ बाप इंटरनेट यूज करते होंगे,
आपके प्रश्न वो लेंगे और बोलेंगे बेटा मैं बताऊंगा, अभी तो सही टाइम नहीं है, बाद में बताऊंगा। और वो जाते हैं अपने लेवल पे समझते हैं और आपको समझा देते हैं। ऐसे माँ बाप भी आज की डेट में हैं, अगर वो मेरी उम्र के आसपास के होंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं, कह नहीं सकते, लेकिन ज्यादातर केसेस में माँ बाप खुल के बात नहीं करते। तो ऐसे केस में फिर क्या किया जाए? दूसरे हैं डॉक्टर या काउंसलर। क्या है? राइट। इनके यहां तक आने की जगह पे आप एक बीच में और रास्ता खोज सकते हैं, स्कूल में कोई टीचर या काउंसलर, क्योंकि ज्यादातर वक्त आप कहां गुजार रहे हो? वेरी गुड। घर के बाद जो सबसे ज्यादा टाइम काम गुजारते हैं आप लोग? वेरी गुड। तो स्कूल में ऐसे टीचर्स या काउंसलर होते हैं जो आपकी बातों को सुनते हैं और आपकी बातों को सुनकर एक समाधान देते हैं, क्योंकि 90% बात हमारी यहीं पर अटक जाती है, कोई हमारी बात सुनता नहीं है, समझता नहीं है, क्योंकि हम लोग उस लेवल पे नहीं है कि हम अपनी बातों से निष्कर्ष निकाल सके और अपने मानसिक ग्रंथियों को या शारीरिक प्रॉब्लम्स को समझ सके। क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम्स अगर हम लोगों को समझ में आ जाए तो हमें उसको झेलने में आसानी होती है। दर्द तो कम नहीं होगा, लेकिन हम उसको झेल सकते हैं ना। अगर हमें पता चल जाए कि ये प्रॉब्लम है, ये रास्ता गड़बड़ है, तो अब चलना तो पड़ेगा ही, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन आपका रास्ता आसान हो जाएगा, थोड़ी सावधानी से चलोगे और उसके कोई ना कोई रास्ते में आप अपने साथ में समाधान रखोगे। राइट। गड्ढा आएगा तो बच के जाओगे। राइट। पता रहेगा कितना गड्ढा है ना। समझ रहे हो ना बात को? तो हो गए दूसरे टीचर, पहले माँ बाप, और तीसरे हो गए डॉक्टर या काउंसलर, जो आपकी बातों को गोपनीय रखते हैं। क्या रखते हो? रहते हैं। गोपनीय चीजें क्या होगी? हाँ, हर एक वो बात जो आप, मतलब मैं व्यक्तिगत रूप से अकेला हूं, क्योंकि मैं अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हूं। मैं अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हूं कि नहीं? yes, sir. मैं मतलब आप होते हो, ये बेटी से लेकर वो आखिरी बच्चे तक, आप सभी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी हो, एक अपने आप में बेसकीमती गोपनीय चीज रख सकते हो, और आप हर इंसान की अलग सोच है। सब लोग मैगी बनाते हो? बनाते हो? कितने लोग बनाते हो मैगी? बस नहीं, वो लड़के नहीं बनाते। घर में जाके मम्मी बहनों को ऑर्डर दे देते हो, या फिर भाभी को बोलते हो ले आ, बाहर से आया थोड़ा पानी में नहीं देते। ऐसा तो नहीं है? करते हो ना कुछ। अगर आप अभी ये काम नहीं करते हो तो जब तैयारी करने जाओगे, नौकरी करने जाओगे तो करना पड़ेगा। अगर बड़े किस्मत वाले रहोगे तो मम्मी पापा या कोई साथ में चल देगा, लेकिन ज्यादातर केसेस में आपको अकेले ही संघर्ष करना है। एग्री करते हैं? तो यहाँ पे अगर मैं मैगी बनाने के लिए बोलूं तो सब एक जैसा बनाओगे या अलग अलग बनेगा? क्यों? एक आदमी बोलो, ताली सबके लिए बजेगी। क्यों? वेरी गुड। हर इंसान का दिमाग और शरीर, दिमाग और हाथ, दिमाग और आंख, दिमाग और कान, दिमाग और नाक एक जैसे होंगे, लेकिन क्रिया समझने की। वेरी गुड। इसीलिए मैंने कहा आप सभी अपने आप में यूनिक हो। क्या हो? यूनिक। आप लोग एक जैसा यूनिफॉर्म पहनते हो, एक जैसी किताबें पढ़ते हो, शायद एक जैसे कॉलोनी में भी रहते हो सकता है दो लोग एक परिवार में रहते हो, भाई बहन भी पढ़ते होंगे ना, कजन भी पढ़ते होंगे, तो उनके माँ बाप उनको डिफरेंस नहीं करते होंगे, लेकिन दो लोग अलग बनते हैं, दो लोगों की सोच अलग होगी, सब कुछ होगी। तो इससे पता चलता है कि आप सबकी हर चीज सीक्रेट होनी चाहिए, लेकिन माँ बाप के साथ सीक्रेट होना चाहिए, उनको बताना चाहिए क्या? दिन भर की एक्टिविटी, दिन भर कितने दोस्तों से मिले, राइट? ये डिस्कस करोगे? कितने लोग सोचते हैं कि बकवास काम है, पिटने वाला है? कितने लोग ये मानते हैं कि पिटने वाला काम है? बड़े बच्चे, लड़कों का, मेरी बात आप लोग आ रही है, आप लोगों के लिए तो मेन था, आप लोग पीछे बैठे। ये लड़कियां तो बेचारी अपने आप भूल लेंगी अपना रास्ता, इनको सुधारने वाले बहुत है समाज के। आप लोगों को आवाज आ रही है? आ रही है? पक्का? वेरी गुड। तो आप जितने यहां से लेके आखिरी तक बच्चे हो ना, आप सभी लोग यूनिक और बेहद खूबसूरत और अच्छे बुद्धि के साथ, आप सभी लोग अगर यहां बैठे हो, अगर आप सभी यहां बैठे हो तो इसका मतलब आप लोगों ने अपनी जिंदगी को अपने आप सीखा है। क्या आपको किसी ने भाषा सिखाई?
पहली भाषा सिखाई जो हिंदी में बात कर रहे हैं। किसी ने बैठ के ग्रामर पढ़ाया? आप तो स्कूल में पढ़ाते हैं लेकिन नॉर्मल बात करने के लिए। और जो बड़े बड़े सेंटेंस मम्मी पापा को मारते हो, ऐसे उठाते हो और एक साथ मार देते हो। क्या कर रहे हो आप लोग मुझे पैदा करके? करते हो ना? या कोई सिखाता है ये भाषा? ये कैसे सीखा आपने? आपने उसको ऑब्जर्व किया। मतलब आप लोगों में वो सारे टैलेंट है जो एक सुपर हीरो में होने चाहिए। तो अब मैं वापिस आता हूं, लेकिन ये सुपर हीरो कब सुपर हीरो होगा? जब वो स्वस्थ रहेगा। क्या रहेगा? क्या रहेगा? अब स्वस्थ कैसे रहा जाए? चाउमीन खाने का मन करता है, गोलगप्पे खाने का मन करता है, पापड़ खाने का मन करता है, आजकल तो घुघरी खाने का मन करता है तेल में तल के। और क्या खाने का मन करता है? चाट, पकौड़ी, फुल्की। हाँ, जो किशोर अवस्था में आपकी स्वाद इंद्रियां बड़ी अच्छी लगती है। आप बचपन में जो चीजें नहीं खा रहे थे अब वो खाने लगते हो। आपकी स्वाद इंद्रियां जागृत हो गई। तो क्योंकि हमारी बॉडी पूरी चेंज हो रही है, मानसिक रूप से हम लोग चेंज हो रहे हैं, तो स्वस्थ रहना जरूरी है कि नहीं? जब स्वस्थ रहेगा तभी ना कोई चीज पढ़ोगे। तो स्वस्थ रहने के लिए क्या करोगे? सबसे पहले तो सलाह लोगे माँ बाप से, जानने की कोशिश करोगे बीमारी क्या है। जब बीमारी अगर उनसे पता चलती है डॉक्टर से, तो तुरंत दवा खाओगे? आप लोग घरेलू उपचार या अपना दिनचर्या चेंज करोगे। क्या करोगे? दिनचर्या क्या हो गया? सुबह से लेकर शाम तक हर एक मोमेंट जो आप कर रहे हो, जो एक्शन कर रहे हो, क्या कर रहे हो? जैसे यहां बैठे हो, लेकिन कई लोगों का दिमाग कहीं और होगा। कोई यहाँ पे बैठे बैठे ना कल्पना कर रहा होगा, डे ड्रीमिंग कर रहा होगा। डे ड्रीमिंग समझते हो? खुली आंखों से सपना देखना किशोर अवस्था में कॉमन होता है। ये नॉर्मल आपके अंदर, क्योंकि हार्मोन्स बन रहे हैं ना। आप लोग हर चीज नहीं देख रहे इस वक्त, तो कई बार आप खुली आंखों से सपना देखने लगते हो। एग्री करते हो? एग्री नहीं? ये ऐसी है, होता है किसी के साथ। कोई सपना देखता है? नहीं। फिल्मों में हीरो देखते हो, हीरोइन देखते हो, या फिर कोई किताब पढ़ी, उसमें एक अच्छा सा मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ लिया वैसा कुछ बनने का। या फिर आप सोचते हो कि कोई जादू हो जाए और मेरे पास एक बड़ी सी गाड़ी आ जाए, कोई जादू आ जाए और मेरे हाथ में मोबाइल आ जाए। इस वक्त तो मोबाइल सबकी डिमांड है, सबसे बेहतरीन मोबाइल होना। और इसमें मैं क्या देखूंगा? यूट्यूब। और लड़के रहेंगे तो फ्री फायर या पबजी। और अगर थोड़े बहुत क्रिकेट वाले होंगे और वो जो धारावाहिक चलता है आजकल, वो देखने वाली भी होंगी कुछ। लेकिन किसी को मोबाइल पढ़ने के लिए चाहिए? कितने लोग पढ़ते हैं? 1 2 3 4 5 करोड़ों ने सबको सिखा दिया इससे पहले। लेकिन अगर उनके प्लेलिस्ट हिस्ट्री में जाऊंगा तो क्या दिखेगा? कॉमेडी। 2-4 होंगे भगवान की स्टोरी देखेंगे, कुछ एकाध रहेंगे वो पढ़ाई के बारे में। तो आपका एक सलाहकार कौन है? इंटरनेट। टीचर, माँ बाप, टीचर, डॉक्टर के अलावा और कौन हो गया? इंटरनेट। आप इंटरनेट की प्राइवेसी सिक्योरिटी में जाकर अपने हेल्थ से रिलेटेड हजारों टिप्स है उसको सर्च कर सकते हो, और जो आपकी गोपनीय प्रॉब्लम्स है उनको डिस्कस कर सकते हो प्राइवेसी लॉक करके। ठीक है? तो अगर हमारा स्वस्थ शरीर रहता है किशोर अवस्था में, तो हमारा शारीरिक और मानसिक दोनों अच्छा रहेगा। तो अब इसके रहने के लिए हमें क्या चाहिए? एक भरपूर नींद। नींद कितनी चाहिए? 6 से 8 घंटे पूरी नींद लेनी है। और हाँ, 6 से 8 घंटे। लेकिन वो नींद होनी चाहिए। बिस्तर में लेटना नींद नहीं कहलाता है कि बिस्तर में घुस गए और नींद नहीं आ रहा, सपने देख रहे हो। पहले 1 घंटे सपने के, और उठने के बाद बिस्तर तो छोड़ने का मन कर रहा है, लेकिन अभी सपना अधूरा रह गया, थोड़ा और सोच लिया जाए। ऐसा तो नहीं है ना? खासकर ये 11, 12 या 10th के बाद होता है ऐसा। तो ये नींद नहीं होती। नींद होता है कि जब आप सो के उठो और पूरे तरोताजा रहो, और जब बिस्तर से उठो तो सारा दिन आप एनर्जी के साथ काम करो। क्या करो? लेकिन जब आपको पावर नैप समझते हो, बीच में झपकी होती है, वो लेने का मन करो तो ले लो, लेकिन वो झपकी होनी चाहिए। रजाई में घुसने के बाद शाम को नहीं होता है कि अंधेरा हो गया, घूमने का टाइम हो गया। ऐसा तो नहीं होता ना? भरपूर नींद आपके दिमाग और कोशिकाओं को रिपेयर करता है, और आपके सोचने और समझने की शक्ति को बढ़ाता है। राइट? जैसे यहाँ पे किसी को नींद आ रही है, किसी को आ रही है क्या? नहीं सर। ये बोरिंग तो नहीं हो रहा? नहीं सर। थोड़ा एंटरटेनिंग बनाए।
थोड़ा टिप्पणी नहीं करे पक्का हाथ ऊपर कर लो अरे सर वो नहीं थोड़ा सा करो अब ऐसे करना थोड़ा एंटरटेनिंग देखा था आप भारी है क्या हाथ भारी हो रहा है क्या और ऊपर करो खड़ा दो मतलब पूरी कोशिश हो गई तो मोबाइल लेके भाग लो चलो नीचे करो ये दूसरा एक्सरसाइज है ये क्या है इसे अंगड़ाई भी बोलते हैं कई लोग व्यवहारिक तौर पे अगर समझोगे तो आप लोग पहली बारी में कोई कोशिश नहीं करते आपके पास गुंजाइश है कि आप दूसरी कोशिश करोगे जब तक कोई दूसरा आके कोच ना बोले कम ऑन यू कैन डू इट वो होता है ना स्पोर्ट्स में एक कोच बाद में दौड़ता रहता है ताकि लोग दौड़ते रहें देखियो या फिर क्रिकेट के बाद जब धोनी शॉट मार रहा था तो पीछे कोच चिल्ला रहा होता है शॉट कोई और मारा चिल्ला कोई और मारा बल्कि सुनाई भी नहीं देता उसको तो आप लोग पहली बारी में कोशिश तो क्यों ना पहली बारी में कोशिश करें इसका तरीका मैं आखिरी में बताऊंगा ठीक है अब क्योंकि हम हेल्थ के ऊपर बात कर रहे हैं तो भरपूर नींद लेना भरपूर पानी पीना पानी कितना पियोगे 6 से 7 कितने हैं गिलास अच्छा मेरे को 6 से 7 लीटर वाले चलो 6 से 7 गिलास ठीक है लगभग सही है और 3 से 4 लीटर कौन है वेरी गुड इनके लिए ताली बजाओ कम से कम 2 लीटर पियो उसके ऊपर जितना भी पी लो तो वो पास ये भी लगभग पास है अगर 1 पाव का गिलास है तो हो जाता है और अगर किसी के पास आधे लीटर की बात है तो पानी क्या पियोगे क्योंकि हमारा शरीर पानी से बना है ज्यादातर बना है नहीं बना है वेरी गुड तो आप क्या के लिए भरपूर पानी भी पी लिए अच्छा नींद ले लिए अब खाना तो मन करता चटोरी पटोरी खाए जिलेबी गोलगप्पा चाट फुल्की चाउमीन और किसी को अभी तो पूरी परोठा खूब चल रहा है आलू नए आ रहे हैं है ना होता है अच्छा है कि बुरा है इस मौसम में ये भी आता है क्या कहते मूली भी आता है मूली का पत्ता भी है गाजर भी आ रहा है इस मौसम में ये मौसम तो बहुत अच्छा है ना तो वो खाना चाहिए या खाने के बाद नहीं है ना वेरी गुड ऐसा नहीं है ये गलत है आपको 70% खाने में वो चीज खाना चाहिए जो ऊपर वाले ने आपको दिया है और उसको बिना पकाए आप खा सकते हैं मूली गाजर टमाटर मटर भी खा लो अगर खा सकते हो ज्यादा खाओगे पेट गड़बड़ हो जाएगा और भी चीजें हैं गार्डन में हजारों चीजें हो सकती है जैसे पालक के पत्ते हो गए लेट्यूस हो गए रॉकेट लीव हो गया ये नाम है नेट पे सर्च कर लेना मेरे को इनका इंग्लिश अनुवाद नहीं आता है तो जितने भी सैलेड आप खा सकते हो कच्चा वो पहले आप खा लो और उसकी आदत डालो तो आपको डॉक्टर से छुटकारा मिल जाएगा ठीक है क्या चाहिए हाँ और खाने में तली भुनी चीजों को और खाना पूरा खाओ बैलेंस डाइट जानते हो हाँ कौन लोग जानते हैं कोई बोलो आप बेटा बोल रहे थे बैलेंस डाइट क्या होता है खाने में वो सारे पोषक तत्व जो आपकी मम्मी ने आपको दिए हैं ये नहीं कि सिर्फ परोठा खा रहे चटनी खा लिए समोसा खा लिए तो नींद आ रही है ना पूरा बैलेंस डाइट खाने में जो दाल चावल सैलेड सब कुछ रख के अगर खा सकते हो तो और नहीं तो क्योंकि सबके पास अगर ये चीजें ना हो तो वो हरी सब्जी या फल जो उनके गार्डन में इस वक्त सीजनली अवेलेबल है उसको अधिक से अधिक कंज्यूम करें एक थंब रूल होता है क्या होता है हर जगह होता है साइंस वाले स्टूडेंट जानते हैं ना सब जगह एक थंब रूल होता है कि आप कहीं भी अप्लाई कर लो मेरी आवाज आ रही है आप तक यहाँ तक आ रही है आवाज थंब रूल होता है कि जो ऊपर वाले ने जिस फॉर्म में दिया है उसको अगर हम धो के मुंह से डायरेक्ट खा ले बिना पकाए तो सबसे हेल्दी है बेटा किसी ने कुछ सवाल पूछा टाइम लगेगा क्या टाइम पूछ रहे थे हेल्थ के ऊपर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं फिर इसके बाद मैं डायरेक्ट 2-4 पॉइंट में और आ जाऊंगा तो खाने पीने की चीज डिस्कस हो गई
अब आता है हमारे पास रोशनी। क्या रहती है? ये रोशनी आपका जो है दिन की रोशनी की बात कर रहा हूं मैं। किसकी? वेरी गुड। इसके बीच में आपको एक प्रैक्टिस करना है, टाइम मैनेजमेंट। क्या? आप अपने समय को कैसे व्यवस्थित कर रहे हो, ये एक कला है। क्या है? क्योंकि दिन की रोशनी सीमित है और दिन के घंटे भी सीमित है, राइट? ऊपर वाले ने सबके साथ एक अच्छा चीज किया, क्या मालूम है? सबको सिर्फ घंटे 24 दिए, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, राइट? चाहे इलॉन मास्क हो, बिल गेट्स हो, या फिर अब्दुल कलाम जी थे या हम लोग हैं, हम सबको कितने घंटे दिए? यहाँ पे जितने बच्चे होंगे जो फर्स्ट क्लास में फर्स्ट होता होगा और जो संघर्ष कर रहा है पढ़ाई को लेकर, उसको भी कितने घंटे मिले हैं? लेकिन उसी में सब लोग करते हैं सब कुछ, है ना? नहाना, धोना, रूठना, मनाना, लड़ना, झगड़ना। ऐसे ही दिन की रोशनी में आप जो भी काम करोगे वो बहुत अच्छा होगा। रोशनी का हमारे शरीर पे बहुत फर्क पड़ता है। चाहे कितने ही बल्ब आप घर में लगा लो, क्या लगा लो, वो कृत्रिम रोशनी है, उससे हमारे आंखों पे और ब्रेन पे स्ट्रेस पड़ता है और समझने की क्षमता पे फर्क पड़ता है। क्या पड़ता है? क्या चीज समझने के लिए इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आपके लिए? कितने लोग पढ़ाई बोलते हैं? कितने लोग पढ़ाई है? नहीं है, पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है। वेरी गुड। और ये आपके अलावा कोई और कर सकता है क्या? नहीं सर। आपकी दोस्त आपके लिए पढ़ाई कर सकती है और एग्जाम दे सकती है, या आपका भाई या स्कूल में मम्मी पापा आपकी जगह पढ़ाई कर सकते हैं। वो सारे काम जो आप खुद कर सकते हो और आपके अलावा कोई नहीं कर सकता, वो प्रथम स्थान पे। क्या है? तो कोशिश करो जो इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट है वो पढ़ाई दिन की रोशनी में खत्म करो। कितना? वेरी गुड। उसके बाद रिश्तेदारी, घुमाई, शॉपिंग, चाट वाट तो हम बाद में भी देख लेंगे कि टाइम बचा। लेकिन सबसे मुश्किल काम है पढ़ाई करना, क्योंकि पढ़ाई का नाम सुनते क्या आता है? क्या आता है? तो इसको भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। कितने 5 पॉइंट हो गए जो हम लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम किसकी डिस्कस कर रहे हैं? अच्छी सेहत। अच्छी सेहत के लिए हो गया अच्छा खाना पीना, सोना और रोशनी। इसके अलावा स्वस्थ रहने के सबसे अच्छी चीज है कि पॉजिटिव थिंकिंग। क्या क्या पॉजिटिव थिंकिंग है? या लोगों को नींद आ रही है? तो पॉजिटिव थिंकिंग क्या मोबाइल है जेब में डाल के घूमूंगा या किसी दुकान पे मिलेगी? ये सेम वही चीज है जो आप एग्जाम में करते हो। साल भर तो आपने किताब की रीडिंग की नहीं, लेकिन जब एग्जाम आया तो 2 दिन पहले पढ़ाई करनी करी। अब वो 2 घंटे पढ़ने में सारे पसीने निकल गए, दिल की घबराहट भी बढ़ गई है, फेल पास का डर भी लग रहा है और याद भी नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने तो अभ्यास किया ही नहीं पढ़ने का। क्या? तो ऐसे ही अगर अभी से आप अच्छी चीज देखना, अच्छी चीज समझना और अच्छी चीज बोलने का रोज अगर अभ्यास करोगे, तभी आप अच्छी थिंकिंग डेवलप कर पाओगे। और जब अच्छी थिंकिंग डेवलप करोगे तो आपके बॉडी के अंदर अच्छे हार्मोन्स बनेंगे। क्या बनेंगे? हार्मोन्स क्या है? एक केमिकल है जो आपके शरीर में होने वाले किसी भी व्यवहार को, किसी भी फीलिंग को, किसी की भावनाओं को, अपनी भावनाओं, किसी की नहीं अपनी भावनाओं को कंट्रोल करता है। क्या करता है? वेरी गुड। अगर शास्त्रों के हिसाब से समझाता है तो शास्त्रों बोलते हैं, लेकिन अगर मॉडर्न साइंस की बात की जाए तो उसे बोलते हैं हेल्दी थिंकिंग या पॉजिटिव साइकोलॉजी। और ये आता है अभ्यास से। अब अच्छी सोच पैदा करने वाली चीज तो किसी के पास है नहीं, एक इंजेक्शन मार दिया और सोचने लगे। जैसे कि बुखार वायरस का टीका आपका चल रहा है, राइट? 24 घंटे कंसंट्रेशन कैसे बनाए, राइट? तो इसके लिए हमें चाहिए होगी एक प्रेरणा, मोटिवेशन। ये कहां से लाए? और अच्छी स्वास्थ्य के ये बड़े जिम्मेदार कारण। ये होता ऐसे है, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं। कई बार क्या होता है, जब हम किसी को नमस्ते करते हैं, हमें वो आदमी पसंद नहीं है, हम उसको नमस्ते भी नहीं करना चाहते, या फिर हम उसकी इज्जत नहीं करना चाहते, लेकिन वो सामने आ गया क्योंकि सामाजिक
रीति है कि वो बड़ा है तो मुझे से, लेकिन दिमाग में क्या चल रहा होता है, वो सारी बातें जो हम नहीं करना चाहते और नमस्ते करते वहां से रुक चक्कर हो जाते हैं। बात मम्मी को बोलते हैं यही की वजह से कहीं नहीं होता है आप लोगों के साथ। तो ये जब होता है तो क्या होता है कि ये बात किसके दिमाग में आई? वेरी गुड, यहाँ हमारे बोलने वाले हैं, मेरे नहीं, आप लोगों के, जो नमस्ते कर रहा है, जो जैसा व्यवहार बना रहा है। तो जब हम ऐसे सोचते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर कुछ केमिकल रिलीज हो रहे होते हैं जो हमारी दिल की धड़कन को बढ़ाते हैं या घबराहटपन को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? हमारी बॉडी के केमिकल्स को इनस्टेबल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ऐसे में होती है बहुत सारी बीमारियां। क्या होती है? आगे चल के ये बीपी, शुगर होता है ना। कई लोग सुना होगा हम तो कोनो टेंशन ना ले लें, पता नहीं कहा हमारा बीपी बढ़ा, हमारा कोनो स्ट्रेस ना, लेकिन फिर भी डायबिटीज है। होता है, सुना होगा आप लोगों ने, साधारण है, सबके घरों में होंगे, दादी अम्मा मामी मम्मी किसी ना किसी को प्रॉब्लम होगी। वो कहेंगे हमें तो कोनो दुख है ना, इतना बढ़िया घर है, इतना खाते खाते तब तो हमारा बीपी शुगर है। काहे? आपकी भावना आपको स्वस्थ रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। क्या करती है? वेरी गुड। साथ में आपको हेल्प करती है कि आप अपने मकसद को फोकस कर सको। क्या करो? कंसंट्रेट करो। अगर मैं पढ़ने बैठूं तो मैं यहीं पे रहूं, भूख पेशाब ना लगे, या फिर ये ना है कि फलाना का काम रह गया था तो करेक्ट, राइट? तो ये भावना कैसे डेवलप? हमें ऐसी कोई नेगेटिव थिंकिंग नहीं लानी है जो हमारे दिमाग में आए। अगर हम किसी को नमस्ते कर रहे हैं तो हम उसको नमस्ते करें। अगर गलती होती है तो हम उससे माफी मांगे, भले गलती उसकी हो या मेरी। गलती में माफी मांगने से क्या होता है कि आपका कहानी वहीं डीएंड हो जाता है, ब्रेन अगली चीज को कंसंट्रेट करता है। नहीं तो सारा दिन क्या करोगे? उसी चीज को सोचते रहोगे। कितने लोगों के साथ होता है कि अगर आपके साथ कुछ हो गया, वेरी गुड, वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, अपने आप से सच बोल रहे हो ना। दुनिया से भले कुछ बोलो लेकिन सच अपने आप से बोलोगे ना। ताली तो बजाओ। ये आपका आखिरी मंत्र था कि हम पॉजिटिव सोच कैसे प्रैक्टिस करें। धन्यवाद करना, माफी मांगना, किसी की मदद करना और अपने आप के साथ हर रोज एक नए गुण को सीखना। क्या? कोई नया कौशल सीखो, कोई नई चीज पढ़ो, कोई नई चीज जानने की कोशिश करो। ये सब आपके अंदर एक भरपूर स्वस्थ एनर्जी देगा। क्या देगा? जब पहली बार आपने कोई नया काम सीखा होगा तो उस दिन कितना खुशी हुआ होगा। होता है? होता है? लेकिन अगर कपड़ा मांगो और ना मिले तो? आपने कुछ मांगा और आपको नहीं मिला तो अच्छा लगता है, बुरा लगता है? लेकिन अगर पापा से जबरदस्ती मांगने होगा तो क्या होगा? कुटाई होगी। अगर पापा बहुत ज्यादा मजबूर हो गए तो बेचारे कहीं ना कहीं से कॉम्प्रोमाइज करके दे देंगे। तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? वेरी गुड। क्योंकि सामान तो आपने ले लिया लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं रह गया कि मैंने किसको सताया? या मम्मी को। तो वो कपड़ा पहनने का शौक रहेगा? ये एक एग्जाम्पल है। ऐसी कई चीजों पे हो सकता है, जैसे मोबाइल हो गया, गाड़ी हो गई, ठीक है? तो आप लोग ऐसी हैबिट डेवलप करो जिसमें आप लोग पॉजिटिव थिंकिंग रख सको। कैसी? मैं इसलिए पीछे जा रहा हूँ, मुझे लगता है कि पीछे तक आवाज नहीं आ रही। अगर कभी आवाज ना आए तो हाथ ऊपर कर देना, तो मैं खड़ा करके ताली बजाऊंगा। तो अब आखिरी चीज आ गई कि बॉडी पोस्चर मैंने पहले बताया, क्योंकि आपकी किशोरावस्था में आवाज भी चेंज होगी, राइट? तो जब आवाज चेंज होगी तो क्या होगा? हमारा पिच, टोन, जो हमारी आवाज निकलती है ना, ये अलग अलग टोन हो सकती है, लेकिन इसमें से जो फ्रीक्वेंसी निकलती है, बात करने की जो ध्वनि होती है, वो हमें नर्म और व्यवहारिक रखना है। कैसा? क्योंकि 90% काम ऑन द स्पॉट यही डिसाइड करता है। पापा मम्मी ने कुछ पूछा, डाकर टोन बिगड़ गई। तो क्या आपको अवार्ड मिलता है कि रिवॉर्ड मिलता है? तो आपका जो काम हो सकता था वो नहीं होगा। तो
गया टोन और हाइट, मतलब बॉडी पोस्चर। अगर पापा के सामने ऐसा अकड़ के जाओगे, ऐसा करके जाओगे तो होगा। आपको अपना बॉडी लैंग्वेज और आवाज की प्रैक्टिस करनी है। किसकी? ठीक है, करोगे? ये केवल आपका व्यवहारिक जिंदगी, मतलब परस्पर जो फैमिली में होता है या समाज में होता है, ये हर जगह काम आएगा। कल जब आप लोग बड़े अधिकारी बनोगे, बड़ी जगह पे जाओगे, तो आप कैसे लोगों से बात करते हो, ये पर्सनैलिटी आपको हेल्प करेगी। लेकिन अभी एक चीज छूट गई। क्या? मैंने अभी बॉडी पोस्चर के बारे में बताया। बॉडी पोस्चर, बैठने उठने का अंदाज। तो कमर सीधी कर लो। वेरी गुड। नहीं, सीधी का मतलब, आवाज आ रही? सीधी का मतलब मेरा ब्रेन से निकलने वाली जो संचार तंत्रिकाएं हैं वो मेरी रीढ़ की हड्डी से होते हुए जाती है। तार मोड़ जाए तो पानी का प्रेशर सही जाएगा? बिजली की तार मोड़ दे तो शॉर्ट कर जाती है। आधी बीमारी हमारी पोस्चर की वजह से होती है। तो कोशिश करो, क्योंकि अभी आप अभ्यास करोगे तो ये जिंदगी भर आदत बनी रहेगी। क्या बनी रहेगी? क्योंकि इस समय आप जो चीज सीखोगे वो जिंदगी भर याद रहेगा और करते रहोगे। तो कहीं भी रहो, अभ्यास करो कि भाई ऐसे बैठो। लेकिन कभी कभी ना सुस्तपन हो जाता है, ऐसे बैठो। लेकिन जब याद आए तो सीधे हो जाओ। क्या करो? सीधे बैठ जाओ। तो ये स्वस्थ रहने के सबसे अच्छे तरीके हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं भूल गया वो ये था कि आपके पड़ोस में 4 लोग बैठे, 2 लोग बैठे। एक काम करो, आधा सेकंड में आप सभी को दूंगा। आप अपने दोस्त के साथ में उसका नाम लो, अगर नाम नहीं जानते नाम पूछो, और उसको धन्यवाद कहो कि हम इस वर्कशॉप में बैठे, और उसकी एक तारीफ करो। क्या करो? कैसे करोगे? ये आप पे डिपेंड करता है। आपके अपने शब्द होंगे ना, और अगर शब्द कम पड़ जाए तो अगली बार शब्दकोश में खोजना की तारीफ में क्या सही शब्द है। राइट? आप सभी अलग हो ना, सब बहुत खूबसूरत हो ना, और अच्छा टाइम सीखने को मिल रहा है। तो एक दूसरे को हेलो करो पहले और बात करो आधे सेकंड में, और एक दूसरे की तारीफ करो। हेलो करो, हेलो करो, अब तो मिलाओ। अच्छा ठीक है, मुझे लगता है कि आप लोग अपने आप पे हंस रहे हो, क्योंकि आप लोगों की आदत ही नहीं है एक दूसरे की तारीफ करो। और अगर कोई तारीफ करे तो क्या मतलब होता है? आज तो जरूर कोई काम है, या तो मेरी कॉपी मांगने वाली है या तो कुछ पैसे उधार चाहिए। और लड़के लोग सोचेंगे आज मेरी साइकिल या मोटरसाइकिल मांगने वाला है, या मेरे कपड़े तो नहीं उधार लेने वाला है। ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं है ना? पक्का? पक्का ना? आवाज आ रही थी ना आपका? मेरे को डाउट हो रहा है, मेरा कैमरा वहां पर रिकॉर्डिंग पे पता चलेगा आवाज आ रही थी। तो आप लोगों का आपस में ही, मेरी आवाज आ रही है? आपस में ही तारीफ करने का आदत नहीं है। तो मैं कैसे मानूं कि आप अपने आप में खूबसूरत हो? अपनी तारीफ तो खुद ही करनी है ना। बुराई करने के लिए बहुत लोग बने हैं, नहीं बने? हर कोई तो बुराई करता है। मैंने देखा फैशन मारते, मैंने देखा बाहर भरी ढेर समझदार बन रहे हैं। ये तो है अपने आप का हाइट लंबा हो गया, देखा अपने आप को सरकार उससे हो। बुराई करने के लिए दुनिया बनी है, तो तारीफ किसको करनी है? ये आपका मोटिवेशन होगा। क्या होगा? क्या होगा? मोटिवेशन। वेरी गुड। आप अपनी तारीफ खुद करो, अपने माहौल ऐसा बनाओ, कम से कम स्कूल के अंदर। बाहर का तो मुझे नहीं पता, मेरी कोशिश है कि बाहर भी माहौल बने, क्योंकि आप जैसे बच्चों से मैं मिल रहा हूं ना, मैं चाहता हूं कि बाहर भी ऐसा माहौल बने कि जब आप किसी की तारीफ करें तो धन्यवाद करें। वो आपको ये ना बोले भाई मजा लेता मेरे से क्यों मिलन ना का, ये बोलने वाला नहीं होना चाहिए। तो कम से कम आज सभी लोग बच्चे इस स्कूल के कंपाउंड में 8 घंटे अपनी क्लासरूम की, इस दीवार की, अपने आप की तारीफ करना शुरू।
और अगर गलती से इसके साथ भी टकरा जाए तो उससे माफी मांगो। क्यों नहीं? ये निर्जीव है, ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग है ना। लेकिन क्यों माफी मांगे? एक एग्जांपल दिया ना, इसलिए क्योंकि मैं अपने आप से प्यार करता हूं। मैं ऐसी सोच विकसित करना चाहता हूं, चाहे जीव हो चाहे निर्जीव हो, गलती हुई तो माफी मुझे, इसलिए नहीं कि वो गलत और सही है, इसलिए क्योंकि मैं अपने आप को स्वस्थ रखना चाहता हूं और अपने दिमाग को शांत रखना चाहता हूं। दूसरी चीज, ये जो पृथ्वी में हम लोग हैं, पृथ्वी एक ही है ना अभी तक, दूसरा ग्रह तो हमने खोजा नहीं है। अगर खोज भी लिया तो क्या वहां जा सकते हैं अभी आज के डेट में? क्योंकि पैसे की प्रॉब्लम है। क्या है? क्योंकि अगर हम इस गांव में हैं या इस आजमगढ़ में, तो शहर में घर जाने के लिए पैसे पे करने पड़ते हैं ना रहने के लिए, तो दूसरे ग्रह में हम कैसे रह लेंगे? अगर हमने मानव निर्मित प्लैनेट बना भी लिए तो क्या हम वहां जाके रह सकते हैं? नहीं रह सकते ना। तो जब हम इस पृथ्वी में रह रहे हैं तो हम अकेले नहीं रह रहे हैं। हमने ये हैबिटेट, ये इन्वायरमेंट, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के कॉम्बिनेशन में बनाया। ये धूप, ये पानी, ये हवा, ये सब नॉन लिविंग है ना। क्या इनमें जान है? ये क्या बढ़ती घटती है? सांसें ले रही है, लेकिन हम तो ले रहे हैं ना इनसे। तो इनको धन्यवाद करोगे? ये हमें स्वस्थ रहने में मदद करती है? नहीं करती? करती कि नहीं? अब कोई बोलेगा हवा को क्यों धन्यवाद करूं? तो एक काम करो, 1 मिनट के लिए अपनी नाक और मुंह बंद करो, कोशिश करो। चलो टाइम दे रहा हूं, जितना ज्यादा हवा रोक सकते हो रोक के लिए, प्लीज। बस हिम्मत हार रहे हो या फॉर्मेलिटी मार रहे हो, उल्लू बना रहे हो? चलो कोई नहीं, हवा की कीमत पता चलेगी जब आपकी छाती में हवा नहीं। तो स्वस्थ रहने के लिए हमने मानसिक 3 एक्सरसाइज मैंने आपको बता दी इस बीच में। कितने? कौन कौन से? जब सुबह उठो, बिस्तर छोड़ो तो अपनी बॉडी को स्ट्रेच करो। क्या करो? स्ट्रेच करते ही आपके अंदर एक एनर्जी आ जाएगी, नहीं तो क्या होगा, बिस्तर में फिर घुस जाओगे। दूसरा तरीका बताया, तारीफ करना, माफी मांगना और अच्छी भावना रखना। तीसरा एक्सरसाइज बताया कि भरपूर नींद लो। नहीं, ऑक्सीजन, वो तो अलग पार्ट हो गया। ऑक्सीजन कितना? वेरी गुड। तो ये सब स्वस्थ रहने के हजारों तरीके हैं। क्या है? तो अभी मुझे नहीं लगता कि किसी को तारीफ करने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। आप माहौल बना सकते हो। अब आता है लर्निंग, हम किसी चीज को कैसे सीखे, क्या करें, ये जरूरी है। सांस ले ली, स्वस्थ हो गए, हाइट बढ़ गई। सर किशोर अवस्था के ऊपर बहुत डिस्कशन हो गया, थोड़ा पॉइंट पे आ जाए। हमें पता है कि हमारे स्वास्थ्य के अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मम्मी पापा से पूछना है, काउंसलर से पूछना है, इंटरनेट पे भी सर्च कर लेंगे। लेकिन सर पढ़ाई का तो बारे में बताओ, सारी कहानी वही अटक गई। यही है ना? जानना चाहोगे? तो नहीं आ रही? लंच का टाइम हो गया है, नहीं हुआ? लंच नहीं होता? अच्छा, एक ही बार में ऊँट की तरह खा लेते हो? कोई बात नहीं, यहाँ पे नॉर्मली लोग खाते हैं, जैसा जगह हो वैसा ही होना चाहिए ना, ठीक है। लेकिन जब भूख लगे तो छोटा छोटा खाना खाओ, लेकिन क्या, गाजर, मूली या कोई फ्रूट, ये नहीं कि चाट पकौड़ी समोसा रास्ते में जा रहे कुछ खा लिया। स्वस्थ रहने के लिए अभी वही बात करें ना। तो बच्चों, स्वस्थ से रिलेटेड कोई सवाल किसी को कुछ पूछना है? इसके आगे बढ़ूं? अब मैं आपके साथ में कुछ ट्रिक्स शेयर करूंगा कि किसी भी चीज को अपनी आदत में कैसे बदलना है। क्या? क्योंकि मैंने इनिशियली आपको एक साइकिल का एग्जांपल दिया है, वो एक दिन में तो आया नहीं ना, या फिर आपने एक दिन सीखा उसके बाद आखिरी दिन सीखा तो हो गया, या फिर आज सीखा 1 हफ्ते बाद सीखा, नहीं ना। आपने निरंतर किसी चीज का क्या किया? तो क्या मुझे प्रैक्टिस आपको सिखानी चाहिए? लेकिन मेरे को याद दिलाना हनुमान हो आप। क्या हो? हनुमान जी की तरह शांत बैठे हो, शक्तियों का पता ही नहीं है। आप सभी लोग सुपर हीरो, बैठते बैठते सुस्त हो गए, कमर तो सीधी कर लो प्लीज, कमर सीधी रखो, मुझे जामन ना बनाओ। शक्तियां आपके पास, सभी के पास है। क्या है? आप सभी के पास ऑलरेडी शक्तियां हैं। आपके पास अभ्यास करने की शक्ति है। पा 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 करके पापा बोला, माँ माँ करके माँ बोला। खाने का ढंग आपने पहले
उठा के बच्चों को देखते हो ना, टेस्ट करते फिर खाते हैं। तो मुझे अभ्यास आपको सिखाना नहीं है, आपके पास ऑलरेडी है, आपके पास वो सारी शक्तियां हैं जो ऊपर वाले ने आपको दी है। शर्त ये है कि आप उसको भूल गए। क्या कर गए हो? अब इसको याद कैसे दिलाए? अब तो बगल में जामुन बैठी हुई है, ये जामुन बैठी है, ये जामुन है, क्या है? आप एक दूसरे को खुद मोटिवेट करो। जैसे स्कूल में बहुत सारी चीजें आपको नहीं सिखाई जाती, लेकिन लोग आपस में सीखते हो। कैसे? आप लोग डिस्कस करते हो, बातचीत करते हो, फिर कॉपी करते हो, देखते हो, कभी किसी को करते हुए देखा ये बहुत अच्छा कर रहा है तो उसको अगले दिन कॉपी कर लेते हो। भले उसको ना बोलो, धन्यवाद ना बोलो, लेकिन सीख लेते हो। ये काम की चीज है और वो धीरे धीरे आपकी लाइफस्टाइल बन जाती है। कई बार हम किसी की आवाज कॉपी कर लेते हैं, कई बार कपड़े पहनने का स्टाइल हम कॉपी कर लेते हैं। बहुत सारी चीजें हम केवल देख के सीखते हैं। जरूरी नहीं कि मेरी दोस्ती हो, चलते चलते रोड पे हम लोग सीख सकते हैं, है ना? होता है, चलते चलते सुनते हुए सुन सकते हैं, या कहीं गए वहां से सीख सकते हैं ना। तो मुझे अभ्यास आपको सिखाना नहीं, अभ्यास आपके पास है, लेकिन क्योंकि आप भूल गए हो तो मैं साइंटिफिक तरीका बताऊंगा जिससे आप कोई भी चीज, चाहे पढ़ाई की आदत हो, चाहे कोई नई चीज सीखनी हो, वो सीख सकते। उसे कहते हैं 21 डेज प्रैक्टिस। क्या बोलते हैं? किसी ने सुना है इसके बारे में? प्लीज। सीखना चाहते हैं तो 21 दिन तक अगर उसे करते रहना आता तो वो हमारी हैबिट बन जाती है। वेरी गुड, ताली बजाओ। शाबाश, वेरी गुड। क्या नाम है बेटा आपका? हाँ? नीरज यादव के लिए एक और जोरदार ताली बजाओ। 21 दिन का अभ्यास एक साइंटिफिक तरीका है। जैसा मैंने पहले ही कहा था, मैंने कुछ भी लिखा नहीं है। आपकी किताबें जो पढ़ते हो क्या लिखते हो, लेकिन उन शब्दों को आप अपने आंसर्स में लिखते हो, कॉपी तो नहीं करते ना। एक जैसा आंसर होता है, भले एक जैसा पढ़ो, लेकिन लिखते वक्त कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो जाए। 21 दिन का एक साइंटिफिक अभ्यास है जो आपके ब्रेन में चल रहा है। क्या चल रहा है? आपके ब्रेन के अंदर दो तरीके की चीजें होती है, जैसे कि चेतन, अचेतन। क्या होता है? जैसे इस वक्त आप लोग बैठे हो प्रेजेंट में, क्या है? क्या कर रहे हो? पक्का बैठे हो? किसी ने हाथ फोल्ड किया है, कोई सोच रहा है कितनी देर से बकवास कर रहे हैं, लंच टाइम ऐसा तो नहीं है? पक्का? या किसी को याद आ रहा हो ये फलाना काम हो गया? नहीं ना? तो आपने कोई भी हैबिट, जैसे बैठने का स्टाइल, चलने का स्टाइल, ये सब कॉन्शियस माइंड करते हैं। लेकिन अगर हमें किसी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालना है, यानी याददाश्त में, या किसी काम को व्यवहार में लाना है, जैसे साइकिल, तो उसके लिए हमें करना पड़ता है निरंतर अभ्यास। तो ये तरीका होता है 21 दिन तक अगर हम कोई भी काम बिना रुके टुके यथार्थ समय पे, जो हमने तय समय रखा है, राइट, अगर उसको बराबर करते हैं तो वो बन जाएगी हमारी आदत। अब सवाल ये उठता है कि हम तो करत रहा नहीं मंडे से थर्सडे तक, संडे के ना बिहार आ गए, लॉजिक चल गई नहीं, मंडे के स्कूल बंद हो गए, आज मौसम बड़ा खराब रहा, तो क्या ही करना चाहिए? अगर आपने तय कर लिया कि मुझे करना है तो करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पहले 5 दिन। क्या है? जब भी कोई काम आप शुरू करोगे तो पहले 5 दिन में वो सारी मुसीबतें आ जाएंगी जो ये कहने के लिए तैयार होंगी ये काम आपसे नहीं होगा। आपको नींद आएगी, बुखार आएगा, भूख लगेगा, उस दिन ओला गिरेगा, कोई घर में आ जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसी मुसीबत होगी, झगड़ा ही हो जाएगा। आज झगड़ा हो गया, आज पढ़ाई बंद, आज मूड खराब है, पढ़ाई बंद। लेकिन आपको ये तय करना है, अपने आप से कमिटमेंट करना है कि पहले 5 दिन तो मुझे किसी हालत में करना है। अगर आपने 5 दिन तक लगातार वो चीज जो आपने सीखना चाहते हो, जो चीज करना चाहते हो, उस या सुबह 4 बजे उठ के 5 बजे तक पढ़ने का प्लान है, आपने 4 बजे उठा है और 1 घंटे में तैयार होकर 5 बजे बिस्तर पे बैठना है, तो करते हो तो वो आपकी आदत, तब आपको नींद नहीं आएगी कि थोड़ा और सो ले, अलार्म सेट कर ले थोड़ा 5 दिन में जब प्रॉब्लम आ जाएगी और 5 दिन आप सक्सेसफुली कर लोगे तो पहुंचोगे 2 दिन और 7 दिन। कितना? 7 दिन बाद वो आपको अच्छा लगने लगेगा। 8वें 9वें 10 दिन के बाद तुम्हें लगेगा बस 11 दिन और बचा है। होता है?
बस 11 जैसे एग्जाम में होता 2 एग्जाम हो गया 3 और बचे होता है। ऐसे ही जब आप 11-12 पहुंचोगे फिर 21 तक पहुंचोगे और वो आपकी बन जाएगी हैबिट। ये केवल स्कूल की पढ़ाई खेल कूद के अलावा जब आप आगे जाओगे तो ये हर जगह काम आने वाली चीज है। क्या है? वेरी गुड, ये तो हो गया आदत। अभी भी एक कहानी पढ़नी सर, वो रीडिंग कैसे करें? ये रीडिंग वाली कहानी नहीं बताई है ना। 21 दिन के अभ्यास में ये भी आता है, लेकिन रीडिंग के भी बहुत सारे टेक्निक है। कितने? उनमें से एक जो सबसे ज्यादा फेमस है वो मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि आप सभी लोग इंटरनेट चलाना जानते हो। यस सर। जानते हो कि नहीं? और जो नहीं जानते हो अपनी सहेली से सीख लो। हाँ, क्या गेम सीखते हो? फ्री फायर कितने लोग ज्यादा गेम खेलते हैं? हाँ, कोई भी गेम कोई भी खेलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वेरी गुड, लगभग सभी लोग खेलते हो। जब आप गेम खेलते हो तो क्या आपको स्कूल में उसकी किताब पढ़ाई जाती है? कैसे सीखते हो? अपने आप से सीखते हो ना, हाथ पैर मारते हो, दोस्त से पूछते हो, या भाई बहन से पूछोगे, या किसी को खेलते हुए देखोगे और तुमने ये क्या होगा मैं देखूंगा और खुद ट्राई मार लो। घर में रिमोट आता है तो क्या उसका मैनुअल खोल के पढ़ते हो? क्या करते हो? क्या खुद से ट्राई करते हो ना? करते हो ना? लेकिन एक खतरनाक गेम के लिए कि 36 स्टूडेंट बनना, उसके लिए नहीं है। जिसमें खतरा इन्वॉल्व हो उसमें नहीं। पढ़ाई से संबंधित कोई नई चीज सीखने से सेम चीज जब आप इंटरनेट को सर्च करते हो तो उसमें अच्छी और बुरी चीज रहती है। क्या रहती है? क्या रहती है? तो हमें अभ्यास क्या करना है? क्या चीज? बुराई तो जिंदगी भर रही, लेकिन हमें क्या करना है? अच्छी चीज डाउनलोड करना है, अच्छी चीज खोजना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मोबाइल तो सबके पास है। क्या है? अगर आप गेम भी खेलते हो तो गेम भी इस लेवल तक खेलो कि आप उसको डिजाइन कर सको। क्या करो? क्योंकि गेमिंग इंडस्ट्री वालों में कितना है? बहुत पैसा उसमें। उसका आर्किटेक्ट अलग है, उसके लॉजिक्स अलग है, उसके इंजीनियर्स अलग हैं, राइट? तभी ना आप तक गेम पहुंचा। कितने लोग खेलते हैं उसको? बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसके भी इंजीनियर होते हैं, इसके भी ग्राफिक इंजीनियर होते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें होती हैं, तभी ने कंप्यूटर में बना है। आजकल बच्चों को कोडिंग सिखा रहे हैं, मालूम है? ये बच्चों को कोडिंग सिखा रहे हैं। व्हाइट हेड पे आता है, फिर एक और आता है, 2-3 ऐप है, इंटरनेट पे दिखाता होगा, तो सब फ्री भी है। क्या है? हाँ, अगर आप सीखना चाहो तो यूट्यूब पे सब फ्री है। भाई ये कैमरे पे जा रहा है, कोई मेरे को मिलके पीटेंगे, उनका धंधा बंद करा। लेकिन आप ये फ्री में सीख सकते हो। दुनिया भर की पढ़ाई जो आप क्लासरूम में कर रहे हो, टीचर ने आपको समझाया, आपको समझ नहीं आया। क्या नहीं आया? टीचर ने समझाने की कोशिश की लेकिन फिर भी समझ नहीं आया, क्योंकि वो है तो इंसान ना। क्या है? इंसान है ना, हर वक्त एक जैसी मनुष्य स्थिति में तो रह नहीं सकता। क्लासरूम में आप निकल गए, अब क्या करोगे? कोचिंग में जाओगे सीखने। कितने लोग कोचिंग करते हो? वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है, कोचिंग करो, शर्म नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो स्टाइल है यहाँ। क्या है? हाँ, लेकिन कोचिंग के अलावा भी अगर समझ नहीं आया तब ऐसा जरूरी है कि कोचिंग में भी समझ में आ जाएगा। जब आप इंटरनेट में चीजें क्या करते हो, जब आप एक दिन सर्च करोगे तो हो सकता है आपको चीजें ना मिले या समझ में आए कि मुझे क्या क्लिक करना है। लेकिन अगर निरंतर आप किसी चीज को खोजने में लग जाओगे तो आपको वो चीजें, और आपको कौन सिखाएगा? आपका दोस्त। क्या सिखाएगा? तो दोस्त से डिस्कस करोगे, ठीक है। तो इंटरनेट अच्छी चीज होगी बुरी? जिस तरीके से माचिस की तीली होती है, उसे दिया भी जलाओगे, गैस चूल्हा भी जलाओगे, और किसी का आग भी जलाओगे। आग भी जलाते हैं ना, बम भी जलाते हैं। तो एक चीज और कई इस्तेमाल। जो अच्छे दिमाग वाला रहेगा वो रोशनी करेगा, घर का चूल्हा जलाएगा पेट भरने के लिए, राइट? लेकिन अगर क्रूड का है तो बम जलाएगा, राइट? ऐसा होता है। तो आपको प्रैक्टिस किसकी करनी है? वेरी गुड। आप पढ़ाई करने के लिए बैठेंगे, किताब खोलती नींद आएगी, तो आपको ये रीडिंग हैबिट्स 21 दिन के अभ्यास में आएगा। और निरंतर रोज आप तय करो कि मुझे कुछ पढ़ना है। लेकिन कुछ पढ़ना है मतलब कुछ भी नहीं, किताब पढ़ते वक्त ध्यान रखें कि जितनी इंफॉर्मेशन आप उस सब्जेक्ट जिसको भी पढ़ने जा रहे हो, क्या जो सब्जेक्ट भी पढ़ने जा रहे हो उसके बारे में जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आप अपने दोस्त से, पड़ोसी से, इंटरनेट से निकाल सकते हो उसको निकाल लो। क्या करोगे? और नहीं तो उस किताब के अंदर ही प्रीफेस में, इंट्रोडक्शन में या
उस क्वेश्चन के चैप्टर के पीछे क्वेश्चन रहता है, चैप्टर पढ़ने से पहले क्वेश्चन पढ़ लो। क्या कर लो? उससे क्या हो जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं उस किताब में क्या खोज रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ। नहीं तो क्या होगा, पढ़ते जाओगे ऊपर का समझ ही नहीं आएगा मैं पढ़ क्या रहा हूँ। होता है, कितनों के साथ होता है? होता है। तो जब पहली बार आप पूरी किताब पढ़ोगे तो आपको बड़ा कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन जब दोबारा पढ़ोगे तो क्या होगा, आप उसकी मीनिंग्स खोज चुके हो, चीजें समझ चुके हो, और आपको पता है कि क्वेश्चन हम क्या खोज रहे हैं। सीनियर्स के साथ ऐसा होता है। यस सर। तो 15 मिनट का ब्रेक लो रीडिंग करते वक्त। 15 मिनट में बाहर जाओ और जाके थोड़ा स्ट्रेच करो। क्या करो? और वापस तुरंत आ जाओ। ये नहीं कि आप घंटों तक चलते जाओ, ठीक है? वेरी गुड। तो ये रीडिंग का दूसरा तरीका है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं SQRRR, स्टडी। सर्वे, पहले सर्वे करो, फिर क्वेश्चन करो, फिर रीड करो, फिर रिवाइज करो और फिर रिव्यू करो। क्या बोलो? वेरी गुड। पहले सर्वे करो, सर्वे वही जो आपस में पूछते हैं। फिर क्वेश्चंस देखो क्या क्वेश्चंस है, फिर रीड करो, फिर उसको रिवाइज करो और फिर रिव्यू करो। और सबसे अच्छा टेक्निक है, अगर आपने कोई चीज पढ़ी है तो एक ऐसे बच्चे को पकड़ लो या ऐसे दोस्त को पकड़ लो जिसको आप अच्छी तरह समझा सको। अगर आपने पहले टर्म में कर लिया तो वो आपको याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और जो सब्जेक्ट बोरिंग होगा वो भी इंटरेस्ट आ जाएगा क्योंकि उसके बारे में पता चल गया। ठीक है, चलो वेरी गुड, एक जोरदार ताली बजाओ। ये ताली बजाना एक एक्यूपेंचर टेक्निक है। क्या है? जितने लोगों को नींद आ रही होगी उसकी नींद भागी होगी ताली बजाने की। वो ऐसा, ये जापानीज टेक्निक है और हम लोग इसे नॉर्मली करते हैं। हंसो तो ताली बजाओ, मजा लेना हो तो ताली बजाओ, लेकिन सही ढंग से हर वक्त हमें ताली बजानी है। क्या करनी है? वेरी गुड। अब लास्ट लेकिन नॉट लिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मैं यहाँ पे एक लास्ट चीज बोलूंगा और फिर उसके बाद सर आपसे कुछ चीजें डिस्कस करेंगे, राइट? और कितने बजे छुट्टी होती है आपकी? 2:40 है टाइम, पका सकता हूँ थोड़ा? यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि किशोर अवस्था आप लोगों का, दोस्ती बड़ी अच्छी लगती है, ग्रुप में रहना हमें पसंद है इस अवस्था में, है? यस सर। है ना? बड़ा अच्छा लगता है, वो फिल्मों में भी दिखाता है। वो कौन से गाने, 2-4 गाने में होंगे, 3 इडियट में गाने हैं, राइट? दोस्ती पे, है ना? दोस्त के लिए बियॉन्ड लिमिट जाता है, राइट? लेकिन उसमें एक अच्छा दोस्त होता है, आमिर खान। क्या होता है? आमिर खान। लेकिन ऐसा दोस्त बड़ी मुश्किल से मिलता है। क्या मिलता है? ज्यादातर दोस्त बड़ी नशाखोरी सिखाई है। आज बहुत तनाव है, आज उसने मेरे को ना कर दिया या मम्मी ने पापा ने पिटाई कर दिया, मैं बहुत टेंशन में हूँ, एग्जाम में नंबर नहीं आ रहे, बहुत टेंशन में हूँ, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मैं बहुत टेंशन में हूँ। लड़कियों की अलग परेशानी है ना? बहुत परेशानी है लड़कियों के लिए, तो सलाम है लड़कियों, घर में काम करके इधर पढ़ने आती है, फिर घर जाके काम करना है। कितनी सारी ऐसी लड़कियां हैं? सारी है? तो इन सारी लड़कियों को मेरा सलाम है। हाँ? बेचारी इतना सारा काम करके आती है, फिर उसके बाद पढ़ना भी है, लेकिन कभी कभी दिमाग हो जाता है खराब। ये तनाव जो होता है, इसको निकालने के वो सारे एक्सरसाइज मैंने बताया। क्या? ऑक्सीजन होल्ड करो, ताली बजाओ, खुद को शाबाशी दो। क्या बोलो? गुड जॉब। कोई भी छोटा छोटा काम कर दो तो क्या बोलो? गुड जॉब। अब मुंह मियां मिट्टू बनना है, यस सर। लेकिन ज्यादा नहीं, अतिशोक्ति नहीं लगाना है। जो ट्रू है उसके लिए, जो सच है। क्या है सच? कौन किससे बोलेगा? मुझसे सच बोलोगे? यस सर। शीशे में देखो, अपनी तारीफ करो। क्या करो? अपनी तारीफ कियो आखिरी बार कभी कियो? अगर आप कहीं किसी की पार्टी में जा रहे होते हो तो कोट पहन के क्या करते हो? कितने लोग देखते हो सूट पहन के, कोट पहन के? कितनी बेकार लगती है। कितने लोग बोलते हैं कि मैं उसकी जैसी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना है। अगर किसी के मन में ऐसी भावना आ रही है तो बिल्कुल नहीं करो। यहाँ पे आप सभी लोग ऊपर वाले की सबसे बेहतरीन बनाई हुई चीज हो। क्या हो? वेरी गुड। तो हर एक व्यक्ति अपने आप में बहुत खूबसूरत है। कोई मेरे जैसा हो सकता है क्या? तुम्हारे जैसा कोई हो सकता है क्या? तुम्हारे जैसा कोई हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तुम्हारी आइडेंटिटी अलग है। क्या है? अलग है। आँख, नाक, बोलना, बातचीत करना, दिमाग लगाना,
ये अपने आप में एक यूनिक है। क्या है? जब आप कहीं शोरूम में जाते हो तो क्या बोलते हो कि मुझे वैसा दो कि सबसे अलग चीज हो। आप अलग दिखना चाहते हो तो ऊपर वाले ने अलग बनाया तो क्यों कॉपी करोगे? राइट? तो अपनी तारीफ करोगे आप? हंसोगे तो नहीं अपने आप पे? खुद की तारीफ कर सकते हो? चलो फिर एक दूसरे की तारीफ कर लो। थैंक यू बोलो। आगे चलिए। थैंक यू बोलो। वेरी गुड। अब आता है इस उम्र में जब हमारी दोस्ती होती है, वो समकालीन उम्र का होता है। जब आपको तनाव होगा तो ये एक्सरसाइज तुम्हें करनी है और नशाखोरी से बचना है। क्या करना है? किसी भी प्रकार की नशाखोरी, चाहे वो दारू हो, चाहे सिगरेट हो, चाहे तंबाकू हो, चाहे और क्या चीज होती है नशा में? ताड़ी है? और कौन सी नशा होती है बाबू? बीड़ी। और क्या है? हाँ? भाग 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 हाँ भाग। और बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, ये सब फिल्मों में अच्छे लगते हैं, लेकिन हकीकत में क्योंकि अगर इस समय आपको कोई लत लग जाती है तो वो लत छुड़ाना बहुत मुश्किल है। और नशाखोरी की वजह से हमारे देश की हालत है खराब। क्या है? इसमें बहुत पैसा लग जाता है। इस उम्र में अगर आप तो दोस्तों के नशाखोरी से हमें बचना है। क्या करना है? वेरी गुड। और दूसरी चीज, अगर कभी दोस्त बोले कि अगर मेरा उससे झगड़ा हो गया है, चल भाई उसको पीट आते, तो ये काम भी नहीं करना है। क्योंकि किसी भी तरीके से क्राइम में अगर हम लिप्त होते हैं तो वो हमें अच्छा नहीं है। वो हमें वकील साहब बताएंगे। ठीक है बच्चों? तो और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट चीज, चाहे लड़के हो या लड़की, ना लड़के किसी लड़की को चलते हुए या स्कूल में कहीं नहीं छेड़ते, ना लड़कियां लड़कों को छेड़ती। हाँ भाई, दिल्ली में ऐसे भी केसेस हुए। जितने शोषण लड़के करते हैं उतनी लड़कियां भी करती है। लेकिन खासकर उन लड़कों से, क्योंकि ये क्षेत्र में ज्यादा क्राइम होता है, तो ये तय मान लो कि अगर आप किसी लड़की की इज्जत करते हो या तारीफ करते हो तो इसमें आपकी बेइज्जती नहीं है। ये आपकी तारीफ की बात है कि आपको एक बेहतरीन औरत ने पाल पोस के बड़ा किया है। और वो कौन है? माँ। उसने आपको एक लड़की की इज्जत करना सिखाया है। तो कोई भी ऐसा इशारेबाजी, कुछ भी लिखना पढ़ना, कुछ नहीं। अगर ऐसा कुछ होता है तो कानून में इसे क्या बोलते हैं वो सर बताइए। दूसरी चीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें होता है वो होता है बदमाशी। हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं बुलिंग। क्या बोलते हैं? वेरी गुड। किसी भी प्रकार से लिखना, बोलना, इशारे करना या इंटरनेट, व्हाट्सएप पे कोई ऐसे मैसेज या कुछ भी ऐसी चीज जिससे सामने वाले को तकलीफ होती है, वो बदमाशी कहलाती है। उसका एक स्पेशल नाम रखना जिससे वो अनकंफर्टेबल फील है, या उसके साथ कोई भी ऐसी हरकत करना जिससे साथी जो साथी बच्चा है या किसी एक बच्चे को तकलीफ देना, चाहे मार पिटाई हो, धमकी हो, गाली हो, या कोई ऐसा नाम जिससे उसको चिड़ बरती हो, जिसको चिड़चिड़ाता हो, इशारे करना, ये सब कहलाता है बुलिंग। क्या कहलाता है? या बदमाशी। और इस पर भी कानून का प्रावधान है। क्या है सर बताइए? ओके बच्चों, तो यही पे मैं ये टॉपिक खत्म करता हूँ। ठीक है? इसके अलावा मैं चाहूंगा कि एक लास्ट एक्सरसाइज किया जाए, लेकिन ये बहुत अजीब है। करोगे? यस सर। पक्का? यस सर। हंसोगे? हंसोगे? यस सर। हंसना है, चीखना नहीं है। लेकिन ये मुस्कान वाली हंसी नहीं करनी है, दिल खोल के हंसनी है। क्या? जोर से। कितना जोर से? कैसे? मैं एग्जाम्पल के अंदर करके दिखाऊं? यस सर।
हा 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 जब आप इसको 3 बार करोगे वेरी गुड। हाँ सही बात, जो आप लोग समझ रहे हो बिल्कुल सिर्फ ये है, क्योंकि जिंदगी में मुसीबत तो हमेशा आएगी। क्या आएगी? जिंदा रहने में मुसीबत रहती है ना। सुसाइड तो नहीं करोगे ना? वेरी गुड। कभी भी कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए हमें सुसाइड नहीं करनी है। तो हमें जिंदगी कैसे गुजारनी है? रोने से तो कुछ सुधरने वाला है नहीं, तो हंस के ही चला जाए। तो हंसने तो आना चाहिए ना, क्योंकि जब तकलीफ आती है तो अच्छी बात भी हमें क्या लगती है। तो जिंदगी की हर परेशानी पे क्या करना है? अब अगर ये प्रैक्टिस आप लोग करते हो तो जिंदगी में कहाँ रहोगे? हमेशा आगे रहोगे, क्योंकि परेशानियां अस्थायी है। क्या है? वो जिंदगी का रूप है। क्या है? यहाँ से लेके घर तक जाते हो तो क्या सड़क स्मूथ मिलती है? तो क्या उस पर रोने लगते हो कि हम नहीं जाएंगे? लेकिन जाते हो ना। ऐसी जिंदगी है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं? कैसे? जैसे मैं हंस रहा हूँ 3 बार, हा 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 हा, वो भी जोर जोर से। तो मैं देखता हूँ कि आप लोग बाकी हंस सकते हो या मुझे फिर से एक बार डेमो देना है। 3 बार। फर्स्ट बोर्ड है ना आपका, तो हंसो जरा। 12th वाले बच्चे आप लोग लीड करो, आप लोग लीडर्स हो ना। यस सर। वेरी गुड। आप लोग बच्चों को मार्गदर्शन दोगे ना? यस सर। तो जोर से हंस के दिखाओ, और प्लीज बच्चों आप लोग भी है ना, हंसो। और नंबर 2 तीसरी बार वेरी गुड, शाबाश। आखिर देश और सारी दुनिया किशोर अवस्था पे क्यों इतना फोकस कर रही है? इतना कहानी मैंने क्यों बताया तुम्हें? सोचो। क्योंकि कल आप समाज का हिस्सा बनने वाले हो। क्या? आप जो चीजें भी सीखते हो, जो चीज करते हो, कल आप समाज में जाओगे, लोगों के बीच में आपके मम्मी पापा की तरह आप अपनी भूमिका निभाओगे। तो क्या आप उसी चीज को अपने बच्चों को या भविष्य को देना चाहोगे? नहीं। आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो ना? तो अभी से अच्छी आदतें बनाओ। इससे देश को फायदा होगा, समाज को फायदा होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट मैं खुद एक अच्छा इंसान बनूंगा। क्या? वेरी गुड। क्योंकि देश का बहुत बड़ा पैसा आप पे लगा है, और देश की 23 से 24% आबादी किशोर अवस्था में। क्या है? अगर आप अच्छा स्वास्थ्य अपनाओगे तो स्वस्थ रहोगे और मस्त रहोगे। ठीक है ना? मेरा नियम मोदी साहब। चलो ताली बजाओ और ये सेशन खत्म कर रहा हूं। अच्छी ताली अपने लिए बजा दीजिए। इसका उम्र 20 साल है, 19 साल, 18 साल, यस सर। 17 साल, 17 कितनी एज है? 17। 17। नाम क्या है आपका? अंकित यादव। अंकित यादव। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ताली बजाइए इनके लिए। सबसे ज्यादा एज के जो है अंकित यादव है, इनकी एज 17 साल। प्रोग्राम यानी किशोरा अवस्था शिक्षा कार्यक्रम। कार्यक्रम का क्या नाम? किशोरा अवस्था। आप लोग किस अवस्था में हैं? किशोरा अवस्था। किशोरा अवस्था कितने वर्ष से लेकर कितने वर्ष तक रहती है? अगर हम वकील हैं तो हम दूसरी तरह सोचते हैं। हम लोग तो ये सोचते हैं कानून के दृष्टिकोण से किशोरा अवस्था वो 16 साल, 8 साल से लेकर 16 साल। मैं इसलिए नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, ये मतलब 2016 में एक कानून आया, कानून के हिसाब से बताया गया कि
16 साल यानी इस पे बहुत सारे, एक निर्भया कांड हुआ था, आप लोगों को पता होगा, बहुत सारा टीवी पे चल रहा था, बड़ा ही मतलब डराने वाला था। तो उस पर एक कानून आया कि 14 साल तक के बच्चों को नाबालिग कहा जाए, बालिग कर दिया जाए कि नहीं, इनको बालिग की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। लेकिन उस पर बड़ी जद्दोजहद हुई, तो उसके बाद ये हुआ कि नहीं 16 साल तक की माने, तो वो ये कम करके 16 साल, ठीक है। तो कानून के दृष्टि से किशोरावस्था ये क्या है, 16 साल तक मान लीजिए। तो हमारा विषय क्या है, हम बातचीत करेंगे बाल अपराध, ठीक है, बाल अपराध। तो अपराध क्या है, किसी को पता है? कोई अपराध कोई जानता है? कोई कोशिश करे? कोई नहीं, किसी को नहीं पता अपराध क्या होता है? कुछ तो कोशिश करो। हाँ बेटा बताओ। गलत काम करना। थैंक यू, उनके लिए ताली बजाइए। अपराध क्या है? कोई भी काम जिसे समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, समाज के विरोधी होगा, समाज एकदम नहीं एक्सेप्ट कर सकता, जो कानून के भी विरोधी होगा, कानून और समाज के विरोध में किया गया हुआ क्या अपराध। लेकिन वह अपराध कोई 16 साल के बच्चे या उससे कम 8 साल के ऊपर के बच्चे द्वारा किया जाता है, तो वो क्या है? बाल अपराध, ठीक है, समझ में क्लियर हुआ? बाल अपराध, बाल अपराध होता क्यों? ऐसे विचार कैसे आते हैं? लक्षण पता है इन लोगों का? आप लोग मैं बता दूं, पता नहीं होगा। अपराध में पता, लक्षण कहाँ से पता होगा, है ना? लेकिन बोलिए, आप बोल नहीं रहे, आप बहुत अच्छा तो बोल रहे थे, सब बढ़िया बातचीत कर रहे थे, थक गए हो? बढ़िया है, चलो ठीक है। लेकिन क्या है ना कि हम लोग आपके भविष्य की बात कर रहे हैं, तो वर्तमान में कम से कम ध्यान से सुनिए, अभी भविष्य नहीं। तो हम क्या कह रहे थे? बाल अपराध लक्षण क्या है पता है? बाल अपराध किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में रहता जो उसका चरित्र गड़बड़ हो, इसके संस्कार गड़बड़ हो, वो चोरी चकारी करता हो, अगर ऐसे समूह में आप जाते हैं, उनके करीब रहते हैं, तो ये भी एक बाल अपराधी के लक्षण है। आप स्कूल से या अपने माँ बाप को बताए बिना घर से अनुपस्थित हैं, ये भी एक लक्षण है, ठीक है। और आपके टीचर जो बताते हैं आप उसका अभ्यास नहीं करते, घर ये स्कूल का होमवर्क सही से नहीं करते, तो ये भी एक लक्षण है। बाल अपराध वह भी है कोई अश्लील पुस्तक को पढ़ना, अश्लील लोगों के साथ घूमना, ये भी एक लक्षण है। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो अभी वो पहले नहीं बोल सकते, तो आप लोगों को पता भी होगा। इंटरनेट पे गलत चीजों को सर्च करना, आपको क्या सर्च करना है, क्या नहीं सर्च करना है, ठीक है। आप किशोर हैं, तो इस एज में एक आदत होती है, हम लोग भी, मैं आज के 24 साल पहले आपकी एज में था, 25 साल पहले, तो मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि मुझे अनुभव है। आपके माता पिता आपसे इसलिए बात कर रहे हैं कि वो इस एज से गुजर चुके हैं। मैं अपने पिताजी को नहीं समझा सकता कि पिताजी की एज का अनुभव पिताजी को, मुझे तो है नहीं। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मैं उस एज से आया हूँ और थोड़ा सा बाल अपराध वगैरह के बारे में थोड़ा सा जानता हूँ। मैं भी तो कानून का विद्यार्थी हूँ, आप लोगों जैसे आप भी पढ़ते हैं, जैसे आप लोग पढ़ते हैं, हम लोग भी पढ़ते हैं। तो क्या कर रहे हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं? क्या कर रहे हैं? हाँ, मैं कह रहा था कि इस एज में एक आदत हमारी होती है दोस्त बनाना, होती है ना? दोस्त हैं? कितने दोस्त हैं आपके पास? कोई दोस्त नहीं है? क्या नाम है आपका? इनके लिए एक ताली बजाइए। मम्मी पापा से बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
चलो ठीक है। वैसे ही जो इन्होंने मतलब मुझे पहले पीटीआई लगी, ये दोस्त नहीं दोस्त है, बाकी सबके पास दोस्त है। यस सर। ये तो कॉमन है कि एज में दोस्त तो होते ही हैं। दोस्त बनाने के एक 100 लोग दोस्त बनाते ही बन भी जाते हैं। वो जो दोस्त होते हैं ना, वो आपसे आपको कुछ गुमराह भी करते हैं, अच्छी अच्छी बातें भी कभी बताएंगे, कभी कभी बुरी बातों की तरह, बुरी आदतों की तरफ आपको धकेलेंगे। तो होता क्या है, आपने देखा होगा नमक बड़ा कड़वा होता है, लेकिन उसमें कीड़ा पड़ता है क्या? नहीं पड़ता, पड़ता है। लेकिन मीठा मिठाई जो होती है उसमें कीड़ा पड़ता है, मीठा होता है। तो आपका दोस्त भी ऐसा बनेगा ना, वो ऐसी कुछ अच्छी बात करेगा जिससे मीठी मीठी बात करके। तो दोस्त ऐसा भी होना चाहिए कि भाई आपके साथ कुछ मीठी बातें कर रहा है, तो कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा है कि जिससे आपको इससे आपको समाज में और कानून से झेलना पड़े, इस बात का हमें ध्यान रखना है। इतिहास गवाह है कि कभी नमक में आज तक कीड़ा नहीं पड़ा। कीड़ा जब भी पड़ा है तो मिठाई में पड़ा। तो आपकी जिस एज में आप हैं, इस एज में तो आपको ये तय करना, क्योंकि ये सामंजस्य बैठाना और तालमेल बैठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम क्या करें, क्योंकि ये सोलह अवस्था तनाव की अवस्था है, संघर्ष की अवस्था है और तूफान की अवस्था है। इस एज में आप अपने दिमाग को जिस तरफ लगाओगे उस तरफ तूफान मचा दोगे, अगर सही गाइडलाइन में। ठीक है, तो सर ने आपको बहुत सारे टिप्स बताए हैं, जो कोई नई चीज नहीं बताए सर। नई चीज बताएं क्या? बताएं। दो तीन चीजों को उन्होंने नया बताया, बाकी जो भी उन्होंने बात किया तो वो आपके सर आपने किताबों में पढ़ा, बहुत जगह सुना होगा। लेकिन अंतर क्या है? अंतर क्या है? क्योंकि आपने उसे अपने व्यवहारों में कभी उतारा नहीं, है ना। 2-3 एक्सरसाइज तो बताया सर ने, जैसे 21 दिन का अभ्यास करना। पहले सीधे बैठो, ये भी उन्होंने बताया, सीधे नहीं बैठो। तो सीधे बैठिए, पीछे तक आवाज जा ही रही होगी अब तो। यस सर। तो ये जो एक्सरसाइज उन्होंने बताया है उसको आप अभ्यास करिए, और 2 चीजों को बताया है उनको अपने व्यवहारों में। दोस्त की जो बात, दोस्त वो होते हैं जो आपके बुरे वक्त में काम आए, आप उनके बुरे वक्त में। दोस्त वो नहीं है तो उनका साथ बिल्कुल छोड़ दो, जिनकी नीयत खराब हो, साथ उनका दो जिनका वक्त खराब। ठीक है, मतलब जिनका वक्त खराब है उनका साथ दो, और जिनकी नीयत खराब है उनका साथ छोड़ो। तो इसको इस उम्र में आपको ये भी तय करना है कि हमें दोस्ती कैसे लोगों से करनी है और कैसे लोगों से तालमेल रखना है। बाल अपराध बहुत सारे बढ़ रहे हैं। कोर्ट ने माना, लोगों ने माना कि नहीं, ये जो बच्चा है 16 साल का, ये परिपक्व हो चुका है, इसको 18 साल से 16 साल कर दिया जाए। लेकिन लड़कियों की एज अभी कितना है? 18 ही रखी है। ठीक है, तो आप जो भी अपने माता पिता, अपने गुरु और सर ने भी आपको जो भी बताया, इन चीजों को अगर आप ध्यान में रखें तो इन सारे अपराधों को अगर अभ्यास करें जिन्होंने बताया, तो ऐसे अपराधों से बचा जा सकता है। अपराध इतना बुरा है, इतना बुरा है। और बाल अपराधी क्या लगता है कि बाल अपराध कर रहे हैं या बच्चा अपराध कर रहा है तो हम इससे सारी चीजों से मुक्त हो जाएंगे। उनको भी झेलना उसी तरह पड़ता है जिसी तरह वो वयस्क झेलते हैं। थोड़ी सी रियायत होती है, उनको जेल नहीं जाना पड़ता है, उन्हें बाल सुधार गृह में भेजा जाता है। ठीक है, बाल न्यायालय का नाम सुना है? किशोर न्यायालय नहीं सुना है? जो बाल अपराधी होते हैं उन्हें किशोर न्याय बोर्ड द्वारा देखा जाता है और उन्हें बाल सुधार गृह में भेजा जाता है। तो हमें क्या नहीं करना है? वो तो नहीं करना, वो तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं।
हमें उन दोस्तों से बच के रहना है जो आपको बुरी संगत की तरफ ले जाएंगे और बुरी आदतों को डालेंगे। आपको तय करना है कि इस एज में हमको क्या करना है, ये सामने वाला हमसे क्या बोल रहा है, क्या इसे समाज या कानून इसे एक्सेप्ट करेगा, अगर नहीं करेगा तो हम क्यों करें। और इस बात का जरूर ध्यान देना है, वो मीठी बातें कर रहा है तो मीठी बातों में कितनी सच्चाई है, ठीक है। कोई डाउट है क्या? बातचीत कर रहे हैं, बातचीत तो घर पे भी कर लेंगे, एक बार इसे छोड़ देंगे। हमारे पास ज्यादा नहीं बात करें, हम इससे अपराध से आप लोग बच्चे हैं, ज्यादा क्या बात करेंगे। हम तो थोड़ी सा बात कर रहे हैं, जो अपराध बढ़ रहे हैं तो 2 मिनट बात कर लेंगे बस। आप खड़े हुए हैं भैया, भैया आप खड़े रहिए, किनारे मास्क लगा हुए हैं, पीला टोपी लगाए हुए हैं। क्या नाम भैया आपका? नाम क्या आपका? आप एज नहीं बताया, आप ही एज बताए थे? नहीं वो कोई क्या एज है आपकी? 15। ठीक है भैया, कोई डाउट था क्या आपको? नहीं। तो देखिए वो डिस्कस करना है तो भैया मैं क्या पूछ लूँ, आवाज तो अब जा ही रही है। तो टीवी पे और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ये सारी चीज़ों को आप लोगों के बीच लाया जाता है, अवेयरनेस किया जाता है कि भाई आपको ये काम करना है। आपको कोई भी समस्या हो अपने माता पिता से उनसे डिस्कस करिए, अपने स्कूल में शिक्षकों से, अपने जो टीचर्स हैं उनसे डिस्कस करिए, क्योंकि वो आपका दोस्त है ना, वो आपको बहुत मदद, वो भी आपकी एज में है, वो कहीं न कहीं आपको उस तरफ ले जाके जानबूझ के भी कुछ अनजाने में भी वो करेगा, तो उसका भी दोस्त ही है ना, आपका दोस्त है। ये किसका दोस्त है? आपके अंदर जो हार्मोन्स हैं वो डेवलप हो रहे हैं, इसकी वजह से आपको ये परेशानी आ सकती है, ये परेशानी सबको आती है, तो इससे हमको बचना है। जब भी नवीन परिस्थितियां है उसमें क्या करना है, हमको सामंजस्य बनाना है, तालमेल बैठाना है कि हमें करना क्या, कुछ और सोचना, चिंतन करना है, ठीक है। और एक ब्रिटानिया का प्रचार आता था, आप लोगों ने सुना होगा, प्रचार ये आता था कि खाओ तो कुछ बन के दिखाओ, आता था क्या? ब्रिटानिया का, मैं सही बोल रहा हूँ? तो आप लोगों से अभी 1.5 घंटे से बातचीत हो रही है, जिसका मतलब भी तो निकलना चाहिए ना इस वर्कशॉप का, क्यों? और दूसरी बात मैं कहूँगा ना, किसने कहा है कि न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, ऐसे ही है क्या कुछ? तो बस इन दोनों चीजों को ध्यान रखिए। ब्रिटानिया को वो प्रचार कि खाओ तो कुछ बन के दिखाओ और न रहो न निराश करो मन को। तो ये सारी बातें हैं, मैं अपनी बातों को समाप्त इसलिए करूंगा कि बच्चे पीछे बात कर रहे हैं और थक भी गए होंगे, क्योंकि क्लास में तो 40 मिनट का क्लास होता है, बदलता रहता है, टीचर आते रहते हैं, अलग अलग विषय होता है, और यहाँ काफी देर से बैठे हुए हैं, प्यास भी लगी होगी, एक बच्ची की तबीयत भी अभी खराब हो गई थी, तो अभी ठीक है वो बच्ची की? है, चलो ठीक है, एक बार अपने लिए ताली बजा दीजिए। ठीक है, और एक बार अपने प्रिंसिपल साहब और सर के लिए ताली बजा दीजिए। और मैं एक बार प्रिंसिपल साहब को यहाँ बुलाना चाहूँगा कि 2 मिनट के लिए इधर आ जाए और एक सर जी ने आपको बहुत सारी बताएं जो आपके लिए फायदेमंद है। इन सारी बातों को आप लोग ध्यान देंगे और इसको अभ्यास में लाएंगे, जिससे आपकी जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं या नहीं घटती हैं उसको अमल में लाएंगे। और हम आप लोगों अफसर का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपना अधिकतम समय हमारे बच्चों में दिया, उसके लिए आप लोगों का जोरदार
है